पढ़ने में मेरी मदद करें। क्योंकि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने खुदा के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह खुदा की ओर से किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज की इस रात्रिकालीन समय के लिए प्रभु जी, जो कि आप अपने भय मानने वालों को प्रभु जी इस गांव में इकट्ठा किया। आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो प्रभु जी। हमारे अति प्रिय बहन ललिता काका जिन्होंने उद्धार पाई है, अनंत जीवन पाई है और अपने परिवार में अपने घर में प्रभु जी उस उद्धार को प्रकट करने के लिए खुदा आपके संतों और भक्तों को जो कि आपकी भाई मानते हैं उनको इकट्ठा की और प्रभु जी पूरे परिवार के साथ मिलकर आपका धन्यवाद देना चाहती है। प्रभु आपकी स्तुति आपकी तारीफ है। आप एक सच्चा खुदा हैं, आप पूरी दुनिया का करता है, आपसे महान कोई नहीं है प्रभु जी। आप एक तेजस्वी खुदा हैं, आप एक अलौकिक खुदा हैं। कभी बादलों में होकर, कभी आग के सतुन में होकर, कभी आवाजों में होकर आप चलते फिरते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा। सचमुच में यहाँ पे मनुष्य अपने बुद्धि से प्रभु जी इस सभा का आयोजन नहीं किया है, परंतु आपने किसी न किसी भाई बहन के जीवन में प्रभु जी आप इनकी जीवन रूपी दरवाजे को खटखटाया और उन्होंने प्रभु जी अपने द्वार को खोले और आपने उनसे बातचीत किया, जिसके बदौलत आज प्रभु जी इस रात के समय यहाँ पे आपके बच्चों की मीटिंग हो रही है। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। मेरी प्रार्थना प्रभु जी जितने भी भाई बहन नए हो पुराने हो यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आप उन भाई बहनों से व्यक्तिगत तौर से बातचीत करें। हो सकता है प्रभु जी मैं थोड़ा समझाऊं या मैं समझाना पाऊं, लेकिन प्रभु जी आप हमारे बीच में आइए और आपके प्रभु जी मेरे अजीज भाई बहनों को समझाइएगा, उनके समझ को खोलिए, ताकि बड़े स्थिर मन से प्रभु आपके वचन को अपने हृदय में बनाए रखें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। जब तक हम इस भवन के अंदर खुदा बाप यहाँ पे आपके वचन की मनन करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, खुदा बाप शुरू से आखिर तक हमारे बीच में आप उपस्थित रहिएगा। कोई भी वचन के खिलाफ खड़ा होने वाली ताकत यहाँ पे कार्य ना करे, परंतु प्रभु जी इस घर को, इस कैंपस को प्रभु जी, साथ ही साथ इस सदीपारा गांव को प्रभु जी, इस कदमपारा मोहल्ला को मैं आपके हाथों में देता हूँ। आपकी मौजूदगी बनी रहे और पूरे इस गांव की, इस मोहल्ला के लोग प्रभु आपके नाम की उद्धार पाने पाए, आपके नाम से जीवन पाने पाए, आपके नाम से उन्हें छुटकारा मिले। वो प्रभु जी आपके नाम से उन्हें अनंतता मिले। वो प्रभु जी आपको और भी करीबी से जानने पाए, देखने पाए और समझने पाए। प्रभु ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर कोई बीमारी में होंगे, अगर किसी प्रकार की परेशानी में होंगे, खुदा आप मेरी दुआ है कि जैसे आपका वचन को सुनते हैं उनकी तमाम बीमारी यीशु मसीह आपके नाम में जाती रहे। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो। और प्रभु जी मेरी प्रार्थना है खुदा बाप आपके बच्चे कैसे आज इस रात्रि गाने के समय अंधेरे में बड़े खुशी और आनंद के साथ आपकी आराधना वर्षित कर रहे हैं। प्रभु जी खुदा बाप अगर कोई शैतान या कोई आप या मुझे चापलूसी खुदा बाप इस लाइट के साथ खेल खेला होगा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब मैं यहाँ से वचन प्रचार करूं खुदा बाप आप उन बिजली अधिकारियों से भी बातचीत करें ताकि वो अपना सही ड्यूटी दे सके। प्रभु जी
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। अगर इसमें किसी प्रकार का शैतान की हाथ होगी, मेरी प्रार्थना है उस शैतान का शक्ति हमेशा के लिए प्रभु जी खत्म होने पाए और आपका राज ऊंचा और ऊंचा होने पाए प्रभु। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई भी ताकत नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। लॉर्ड आपकी महिमा होने पाए। यहाँ पे हमारी उपस्थिति होना, हाथ उठाना, हाँ और आमीन बोलना, हर चीज के द्वारा प्रभु जी ओ प्रभु आपको ही महिमा मिलने पाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा बाप हमारे भाई बहनों से आप बातचीत करें खुदा। ओ प्रभु जी आप उनके पास जाइए प्रभु जी, आप उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी, अपने उद्धार को उनके ऊपर प्रकट करें प्रभु जी। लॉर्ड आप जो उद्धार पाए हुए हैं उसकी गवाही देने पाए प्रभु जी। सबके सब भाई बहन आनंद जीवन की भागीदारी बने, सबके सब रेप्चर की भागीदारी बने, सबका तैयारी होने पाए प्रभु जी। और लॉर्ड आपकी स्तुति आपकी तारीफ होने पाए। छोटे छोटे बच्चे कैसे बड़े प्रेम से खुदा आप इस सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं प्रत्येक बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, बच्चों से आप प्रेम करता है प्रभु जी। अपने सामर्थ को प्रभु जी उनके अंदर भरिए, ताकि आने वाले समय में यही बच्चे प्रभु जी आपकी कलीसिया के, आपकी सेवकाई के, दुल्हन की सभा के खंभे बनने पाए प्रभु जी। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। जैसे एक बार प्रभु जी इस परिवार के हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी और पूरे खाका परिवार को प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूँ, जो कि आपकी आराधना व शिव के लिए खुदा आप अपने घर के द्वार को खोल दिए हैं। और जितने भी भाई बहन प्रभु इस मीटिंग उपस्थित हैं, कोई खाली न जाए, परंतु प्रभु जी आप उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार आप उनके लिए दें। और प्रभु ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ताकि कहने पाए कि मैंने यीशु मसीह की मीटिंग्स में गया, मैं उसकी सभा में गया और यीशु ने मुझे बड़ी बरकत दी, यीशु नाम की मुबारक, ये कहने पाए प्रभु। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, कोई भी अनंत जीवन से वंचित ना होने पाए। ओ प्रभु आपकी स्तुति आपकी तारीफ होने पाए। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी हम थोड़ी समय मनन करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें, आप हमारी अगुवाई करें, ताकि इस वचन के हम सही सही मनन कर सकें। धन्यवाद प्रभु जी। आगे संपूर्ण समय को पूरी सभा को शुरू से आखिर तक प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। कृपया आप सब लोग पढ़ सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही आनंद हूं, आमीन, जो कि आप लोगों के बीच में पाया जाता हूं। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि आज ये 8 दिन है, 8वां दिन है, ये लगातार वचन की प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह के चुनेवों की झुंड में रहना, उसकी आराधना करना, ये 8वां दिन है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत आनंद हूं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपना कार्य करें, प्रभु यीशु मसीह अपना जिंदगी यहाँ पे उतारे। प्रभु की स्तुति उसकी तारीफ है, आमीन। और आप भी बहुत प्यारे हैं, जितने भी यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, बहनें बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, सब बहुत प्यारे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपना प्रेम उनके ऊपर उंडेला है, जिसके चलते मैं देख पा रहा हूँ इतनी बारिश में भी, कीचड़ में भी, ऐसी अंधेरे में भी आप लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में पाए जाते हैं, उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी आराधना वर्षिप करने के लिए। प्रभु की महिमा हो, कैसी लंबी लंबी यात्रा भीगते हुए आए हुए हैं। ये प्रभु का क्या है, प्रेम है। और एक दिन आने वाला है जब हम इस जिस्म को छोड़ेंगे, ना पानी से भीगेंगे, ना हम धूप से किसी प्रकार की हानि होगी, ना कुछ नहीं होगी, चाहे कितनी बड़ी बर्फ गिरेगी, लेकिन उस बदन में किसी प्रकार की गलत प्रभाव नहीं छोड़ सकती है। वो बदन आपको मुझे मिलने जा रहा है। खुदा की स्तुति उसकी तारीफ मेरे भाई मेरे बहन, आमीन। प्रभु की महिमा हो, खुदा की स्तुति हो, आमीन। सबकी ध्यान मेरी तरफ होनी चाहिए और कोई ज्यादा बातचीत करने की कोशिश ना करें, ध्यान से सुनने की कोशिश करें। खुदा की महिमा हो। मैं इस गांव को देखा नहीं था, इस गांव कैसा है, कहाँ पे है। जरूर मैं उस रोड से निकलता था, कई बार उस रोड से मैंने आना जाना किया हूँ,
लेकिन ये खुदा का अनुग्रह है कि आज इस गांव में आने के लिए, आप लोगों के साथ होने के लिए खुदा ही अनुग्रह बख्शा। कल भी किसी गांव में इसी रात के समय प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए गवाही दे रहा था। एक छोटी मीटिंग हो पाया। उसके बाद परसों एक नई गांव में गया था, जहां पे मैं देखा नहीं था, उनसे मिला नहीं था। वहां भी बहुत प्यारे लोग हैं, जो कि काफी दूरी पटपुरा से 1 किलोमीटर और अंदर चीता खुटरी बोलते हैं। बहुत प्रभु के प्यारे लोग हैं। रात इतने समय जो मीटिंग हुआ और आप लोगों के जैसे पूरे के पूरे आकर के बैठ गए। फिर मैंने कहा कि सुबह भी मैं रहूंगा यहाँ पे। अगर आप लोग आना चाहोगे तो मैं सुबह भी आप लोगों को खुदा की वचन से आप लोगों को मैं कोशिश करूं, जहां तक मुझसे हो सके मैं दिखा सकूं। सुबह की मीटिंग में भी पूरी गांव के लोग आकर के पूरे भर गए और बहुत ही सुंदर रीति से उन्होंने वचन सुने। उसके बाद जब हम लोग निकलने वाले थे, क्योंकि कल दूसरी जगह मीटिंग होने वाला था, जब हम बैग पकड़ करके निकल रहे थे, फिर वहां पे कुछ भाई कुछ बहनें आए और बोले कि काका भाई हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। फिर मैंने वहां पे बैठ गया, मेरे भाई लोग बैठ गए और कम से कम आधा घंटा या ज्यादा उनसे फिर से हमने बातचीत किया। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ में मैं जान रहा हूं कहीं भी खुदा का सच्चा वचन नहीं है, कहीं भी नहीं है। कोई गिरजा, कोई मीटिंग, कोई सभा कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं है। समझे ना? नहीं है। सिर्फ बकवास चल रहा है मेरे भाई मेरे बहन, बकवास चल रहा है। और आप लोग जानते हैं कि मैं खुंदा घूमे, मैं बकवास को पसंद नहीं करता हूं मैं। समझे ना? और मैं देख रहा हूं अभी से नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई शहर हो, कोई गांव हो, कोई नगर हो, कोई पहाड़ हो, कोई बस्ती हो, कोई जाति हो, हर एक जातियों के पास पहुंच रहा हूं आज मैं। और मैं देख रहा हूं कहीं भी सच्चाई नहीं है, सब बकवास के सिवा है। इसलिए आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, थोड़ा सा आप अपने दिल को थाम करके बैठिएगा और खुदा का सच्चा वचन को आप कबूल कीजिए, आप सुनिए, आप समझिए। और दुनिया को तो मैं नहीं कहता हूं, आप अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को उद्धार दिलाने के लिए आप प्रभु के हाथों में समर्पित हो जाइएगा, क्योंकि दुनिया अब अंधकार में डूबने वाला है। समझे ना? अंधकार में डूबने वाला है। खुदा की उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। खुदा की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। क्योंकि कुछ भाइयों ने जब मेरी मीटिंग लेने के बाद जब कुछ भाइयों ने मुझसे बातचीत की और मुझे बोले कि भाई साहब हमारे गांव में, हमारे इलाका में बड़े बड़े प्रचारक लोग आए, बाहर से आए, अन्य राज्य से भी आए, लेकिन किसी को हमने प्रकाशित वाक्य से प्रचार करते हुए नहीं सुना। भाइयों ने बोले कि हमने पूछे कि भाई साहब कि हमें प्रकाशित वाक्य से कुछ बातों को हमें समझाइएगा। तब उन्होंने बोल दिए कि भाई साहब प्रकाशित वाक्य हमारी समझ से बाहर है। तब मैंने उनको बोला, और कई लोग मेरे से पूछते हैं प्रकाशित वाक्य के बारे में, कई लोगों से वो लोग सवाल करते हैं कि भाई साहब हमें प्रकाशित वाक्य के बारे में कुछ चीज बताएं। तो अच्छे सेवक बोलते हैं प्रकाशित वाक्य के बारे में मैं खुद नहीं जानता हूं। जब मेरे को बताते हैं शिकायत, मैं कहता हूं जब प्रकाशित वाक्य तुझे मालूम नहीं है, बाइबल की पुस्तक तुझे मालूम नहीं है, बाइबल के वचन मालूम नहीं है, तो भाई आप क्यों सेवा कर रहे हैं? बैठ जाइए विश्वासी बनकर, तो सीख लीजिए। भाई तुझे मालूम नहीं है, तुझे नॉलेज नहीं है, तो क्या आलू छिल रहा है यहाँ पे? सीधे साधे विश्वासी भोले भाले लोगों को नरकी बना रहा है। खुद में उद्धार नहीं है तुझे, खुद में तुझे जीवन नहीं मिला है और तू सेवक बन गया। पहले अपने आप को सक्षम बनाओ, अपने आप को वचन से भरो, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरो, उसके बाद में सेवा के लिए खड़ा हो। और खुद में कुछ नहीं है अंदर, खुद तू खाली है और कलीसिया चला रहा है, तो भीड़ को चला रहा है। इसी को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसों को बोला, अंधा को रास्ता दिखा नहीं सकता है। समझे ना? बोलेगा आओ मेरे पीछे पीछे, मेरी लाठी पकड़े रहो, पीछे पीछे, मैं आगे आगे जा रहा हूं। पहले अंधा गड्ढे में गिरेगा, उसके पीछे चलने वाला भी गिरेगा, उसके पीछे चलने वाला भी गिरेगा। ऐसे करते 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 पूरी कलीसिया खत्म हो जाएगी।
खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। इसलिए मेरे भाई बहन, आज हमें उस जीवन को प्राप्त करना है, आज उस सच्चाई और असलियत को प्राप्त करना है जो आज अति आवश्यक है। खुदा का धन्यवाद हो। और एक चीज, अगर यहाँ पे कोई नए बैठे होंगे, अगर नहीं भी बैठे होंगे, तो मैं कहता हूँ कि परिवार का भाई से भी मिला नहीं हूँ, मैं उससे परिचय नहीं किया हूँ। और अगर कोई यहाँ इस गांव के होंगे तो मैं कहता हूँ कि ध्यान से पकड़ने की कोशिश करें। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। आज जैसे कि हम लोग देखते हैं, आमोस नबी की पुस्तक में लिखी गई है। आमोस नबी के द्वारा खुदा ने क्या कहा है, देखो वो दिन आने वाला है, समझे ना, मैं इस देश में महंगी करूंगा। क्या बोला है, मैं इस देश में महंगी करूंगा, लेकिन मैं दाल चावल की महंगी नहीं करूंगा, मैं रुपया पैसा की महंगी नहीं करूंगा, मैं धन दौलत की महंगी नहीं करूंगा, लेकिन मैं महंगी करूंगा तो यहोवा खुदा की वचन को सुनने का महंगी करूंगा। क्या चीज का, सुनने का महंगी करूंगा। और आज सुनने का महंगी हो गई है। आज प्योर वचन कहीं भी प्रचारा नहीं जा रहा है, मिले जुले हाइब्रिड वचन, और हाइब्रिड वचन में जीवन नहीं होता है, समझे ना, हाइब्रिड वचन में जीवन नहीं होता है, क्योंकि मिले जुले बीज के द्वारा उसको तैयार किया जाता है, इसलिए उसमें जीवन नहीं होती है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। इसलिए आज मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्योर वचन की आवश्यकता है। प्योर, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई कहानी किस्सा उसमें नहीं मिलाना चाहिए, आलिफ लैला या तोता मैना की कहानी उसमें नहीं घुसाना चाहिए, परंतु प्योर वचन की प्रचार हो और प्योर वचन की शिक्षा हर एक जनों को मिलना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ। आमीन। और जो मैं ये जो प्रचार कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, ये किसी को ईसाई नहीं बनाता है, ये किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाता है, परंतु इस शिक्षा से डायरेक्ट एक सच्चा खुदा है, कोई ना कोई, इतना बड़ा दुनिया को कोई ना कोई बनाया, समझे ना, उसको पहचानना है और उसकी ही आराधना वर्शिप करना है, अंधविश्वास में जीना नहीं है। अगर आपको विश्वास होना चाहिए कि कोई ना कोई तो इतनी बड़ी दुनिया को बनाने वाला है, समझे ना। मैं क्यों बोला ईसाई बनाने की मीटिंग नहीं है, एक क्रिश्चियन बनाने की मीटिंग नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों से मैं नफरत करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, उनसे मेरी जमती नहीं है, उससे मुझे पढ़ता नहीं है, समझे ना। मैं उस दिन भी रात में बोल रहा था, मीटिंग ले रहा था उस समय, कि दिन में बोल रहा था, मेरी ख्याल उतर गई है, समझे ना, क्योंकि मैं ईसाइयों के जैसा झूठा और बदमाश और धोखेदारी मैं किसी और जातियों में नहीं पाया। इतना बदमाश और इतना धोखा देने वाला, इतना बेईमानी करने वाला मैं अपनी आंखों से देखा और उनके हाथों से मैं धोखा भी खाया, इसलिए मैं उनसे मेरा जमती नहीं है, मेरी पटती नहीं है, समझ। सेवकाई के क्षेत्र में देखता हूं तो सेवकाई के क्षेत्र में भी उनकी लापरवाही है, समझ। और ऐसे लापरवाही शिक्षा से क्या किसी को स्वर्ग लेके जाएंगे क्या, समझ। अगर यहाँ पे कोई सेवा करने वाले बैठे होंगे तो मैं प्रचार करने के लिए जानता हूँ, उबड़ खबड़ प्रचार करता हूँ, माफ करें मुझे, आमीन। लेकिन मैं जिस वचन की प्रचार करूंगा, जो मुझे जीवन दिया, वो वचन आपको भी जीवन देगा, समझे ना। जैसे यीशु मसीह प्रचार करता था, यीशु मसीह कहता था, हे कराइतों, यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार करता था, हे सांप के बच्चों। बाकी सारे पादरी पास्टर लोग कहते हैं प्रेम करो, दया करो, माया करो, लेकिन यूहन्ना जो प्रचार किया था ना, हे सांप के बच्चों, यीशु ने प्रचार किया था, हे कराइतों, समझे ना। बस वैसे उबड़ खबड़ प्रचार करता हूं, लेकिन अगर मेरी प्रचार करने की शैली को अगर कोई समझ गया, मैं कहता हूं कि अनंत जीवन की भागीदारी। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं वचन की तरफ। अब यहाँ पे 16 वचन में लिखी गई है, 16 वचन में लिखी गई है, खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को भी दे दिया। एक लौता पुत्र को क्या किया, दे दिया। आज उस एक लौता पुत्र को आपको मुझे पहचानना है कि वो हमसे क्या चाहता है, हम मनुष्य जातियों से क्या चाहता है। आमीन। क्योंकि बाइबल तो लिख गई है, बाइबल में तो लिखी गई है कि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौता पुत्र को दे दिया। देखिए यहाँ पे लिखी है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, मैं पढ़ रहा हूँ खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, समझे ना। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। अगर मैं परमेश्वर नहीं बोल रहा, इसका मतलब क्या है,
इंटरनेट का जमाना है, आप लोग सर्च करके देखिए ये परमेश्वर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद में आप मुझसे बातचीत कीजिए। समझे ना, बाइबल में लिखी है, इसका मतलब हम वही बोले। आप सर्च करके देखिएगा कि ये परमेश्वर है कौन। परमेश्वर लिखी बाइबल में, सर्च करके देखिएगा ये परमेश्वर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्च कीजिए यीशु मसीह के लिए, सर्च कीजिए कि किसी और के लिए, सर्च करके देखिए। या किसी पंडित के पास जाकर पूछिए, बोलिए कि पंडित साहब, पंडित भाई ये बताइए कि ये परमेश्वर है कौन। किसी ब्राह्मण के पास जाइए और बोलिए कि ये परमेश्वर है कौन। पहले पूछिए उनसे, ठीक है। अच्छा, आज दुनिया वाले परमेश्वर परमेश्वर बोल रहे हैं। मेरे साथ एक वचन खुलिएगा, मेरे साथ एक वचन खुलिएगा। दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री अध्याय 2, समझे ना। दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री अध्याय 2 और उसकी 11 पद पढ़िएगा। दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री अध्याय 2 उसकी 11 पद पढ़िएगा। हाँ, जिसके से मिलता है कोई भी पढ़िएगा। दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री अध्याय 2 वचन 11। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। अब सुनिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कीजिए, नोट करना है नोट कीजिए, कुछ भी करना है आप कर लीजिएगा। मेरे को कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। मैं बोलूंगा वो जो बाइबल में लिखी गई है, समझे। मैं बोलूंगा वो जो बाइबल में लिखी गई है। पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, मैं किसी संस्था से नहीं आया हूं। मेरा कोई डायरेक्टर नहीं है, मेरा कोई बिशप नहीं है, समझे ना। मेरा केवल प्रभु यीशु मसीह है। मेरा केवल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रभु यीशु मसीह के भाई मानता हूं और बाइबल का मैं सही शिक्षा देता हूं, समझे ना। और अगर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे वहां पे मैं हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यीशु मसीह यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे 2-3 नहीं है, परंतु यहाँ 2-3 से कई ज्यादा हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यीशु मसीह यहीं पे है, और मैं यीशु मसीह के मौजूदगी में मैं प्रभु यीशु मसीह की वचन की प्रचार कर रहा हूं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन। और मेरी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के बड़े से बड़े शहर, छोटे से छोटे गांव, हर जगह में पहुंचूं और मैं खुदा की वचन की गवाही दूं, समझे ना। लाइट की कमी है, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, फिर भी उसकी काम रुकेगा नहीं, समझे ना, रुकेगा नहीं। क्योंकि ये जो मैं प्रचार कर रहा हूं, वीडियो हो रहा है, ये वीडियो बन रही है, और ये करने से ये दुनिया की दुनिया तक पहुंचेगा ही, पहुंचेगा, पहुंच रहा है। और आज उस इंटरनेट के माध्यम से भी कितने लोग आज फायदा उठा रहे हैं। मेरे पास चारों तरफ से फोन आ रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, समझे ना। कभी इधर से फोन आ रहे, कभी इधर से फोन आ रहे, कोई बोल रहा है भाई साहब इधर आइए, कोई बोल रहा है इधर आइए, समझे ना। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। जो जीवन पा रहे हैं वो इसके साथ कंप्रोमाइज हो रहे हैं, और जिसको जीवन नहीं मिल रहा है वो दुनिया के साथ, समझे ना। जिनको जीवन नहीं मिलता है दुनिया के साथ रहते हैं, और जिनको जीवन मिलता है वो वचन के साथ रहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पे बैठे हुए मेरे भाई बहन, आप वचन बन जाइएगा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, और वचन ही खुदा था, और ये वचन ही खुदा है। या मानो या ना मानो, वचन ही खुदा है, और वो खुदा की आराधना वर्शिप करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाओगे तो ये सारा चीज रिकॉर्ड हो रही है, समझे ना। हालांकि वीडियो नहीं बन पा रहा होगा क्योंकि लाइट की कमी के कारण, नहीं तो आपके पास और भी सुनना चाहोगे तो आपके पास वो भी पहुंच जाता, और ये मैसेज भी पहुंच जाएगा आपके पास। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, आमीन, हालेलुया। इसलिए आज सच्चाई की खोज करें। क्या चीज की खोज करें? क्योंकि सच्चाई को लोग आज क्या किए हैं? छोड़ चुके हैं, नास्तिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लोग कहां बढ़ रहे हैं? आगे नास्तिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, चौड़ा रास्ता में जा रहे हैं। और चौड़ा रास्ता कहां ले जा रहा है? नास्तिकता में ले जा रहा है। आखिर में कहां पहुंचाएगा? नास्तिकता आग की झील पहुंचा रहे हैं, अधोलोक में पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक मार्ग जो है बिल्कुल सकरा मार्ग है। क्या? अच्छा, उसको मैं पूरा कर लेता हूं। आप लोग खोले हुए ना दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 उसकी 11 वचन खोले हुए ना सब लोग? उंगली रख के देखिए,
जिसको परमेश्वर परमेश्वर हे परमेश्वर हे परमेश्वर हे परमेश्वर पिता हे परमेश्वर, छोटे बड़े सबके मुंह में रटी हुई है, छोटे बड़े सबके मुंह में रटी हुई है, समझे ना। और वही परमेश्वर दिखे, इसी कारण क्या लिखा हुआ है, इसी कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। क्या चीज को भेजेगा, भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा। इसी कारण परमेश्वर उनमें, जिस परमेश्वर को परमेश्वर 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 दिन रात बोल रहे हैं, सो रहे उठ रहे हैं, बस उसी का नाम ले रहे हैं, यीशु प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं। लिखा गया है वही परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वो सच्चाई को विश्वास नहीं करके वो झूठ पे प्रतीति करेंगे। प्रतीति का मतलब क्या होता है, विश्वास। क्या होता है, सच्चाई पर विश्वास थोड़ी करेंगे, समझे ना। मैं सच्चाई आप लोगों को बता रहा हूं, ये संदेश जहां जहां जाता है आज खलबली क्यों मचता है, इस संदेश के विरोध क्यों होते हैं लोग, उनकी खुपड़ी में शैतान बैठता है, उनके दिल में शैतान बैठता है। पहले तो नफरत करते हैं, समझे ना। पौलुस जैसा, किसके जैसा, पौलुस जो है मसीह पे विश्वास करने वालों को घसीट घसीट कर मारता था, उनको जेल खाना में डालता था। लेकिन जब समय आया ना, थोड़ी समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को अंधा बना दिया। क्या बना दिया, उनकी पुलिस सेना लोग खड़े हुए हैं अगल बगल में, घोड़ा से गिर गया नीचे, अंधा बन गया, जमीन को टटोल रहा है, ऐसा क्या कर रहा है। तब एक आवाज आता है ऊपर से, क्या आता है, हे सौल तू मुझे क्यों सता रहा है। खुदा को थोड़ी सता रहा था, उसके लोगों को सता रहा था, समझे ना। और यीशु मसीह बोलता है, बेटा तुझे जहां जाना है तू वहीं जा, तू दमिश्क नगर में जा, जहां पे वहां पे आराधना कर रहे थे, झुंड था, उनको ये शैतान उनको कुछ जारी कर दिए कि दमिश्क नगर में जो है वहां पे कुछ झुंड हैं जो कि यीशु मसीह की आराधना वर्षिप कर रही है। और इसको पता चला और इन्होंने पुलिस सिपाही लेकर के जाना, ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा इसके हाथ में आकर जो कि सताने का, यहूदी धर्म का बड़ी डिग्री इसको मिला हुआ था, और यहूदी धर्म पे कितना बढ़ावा देता था, इसके पास प्रमाण पत्र था। इसको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ये अपने मन से कुछ भी कर सकता है, और कितने लोगों की जान भी इन्होंने मरवा डाला। वो था पौलुस, समझे ना। लेकिन दिन में दोपहर के समय एक ऐसा बिजली चमकने जैसा कड़का, और उसकी आंख बंद हो गई, और उनके साथ रहने वाले पुलिस सिपाहियों की आंख क्यों बंद नहीं हुई, उसी का केवल क्यों बंद हुई, क्योंकि खुदा बाप उसी को पहला अंधा करेगा, समझे ना। उसी को अंधा करे पहले, तब अपने घोड़े से गिर जाता है, तब ऊपर से आवाज आता है कि सौल तू मुझे क्यों सताता है। तब आंख उठाने की कोशिश कर, देखने की कोशिश कर, कुछ दिखता नहीं, उसकी पूरी आंख बंद हो चुकी है। तब पौलुस कहता है कि प्रभु आप है कौन। तब यीशु मसीह कहता है, मैं यीशु मसीह नासरी हूँ जिससे तू सता रहा है। प्रभु आप यीशु मसीह हैं, मैं तो सोच रहा था कि परमेश्वर होगा, यहोवा होगा, आप यीशु मसीह हैं। तब यीशु मसीह कहता है, मैं यीशु मसीह हूँ, और तुझे जहां जाना है वही जा, और मैं तुझे कहता हूँ जहां जाना है वही तू जा, और मैं तुझे वही समझाऊंगा। मैं तुझे, जब तक खुदा किसी को नहीं समझाता है, किसी भाई बहन को, उस समय तक भाई बहन बकवास करते रहते हैं। आमीन। मैं कहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कितनी बड़ी शहर है, कितनी बड़ी गांव है, कितनी बड़ी बस्ती है, कितने बड़े क्षेत्र है, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, अगर आपके पास नहीं है, सेवा करने की क्वालिटी नहीं है, आपके पास सेवा करने का अनुभव नहीं, मेरे पास आओ, मैं आपको बताता हूं, और आपके पास है तो मुझे बताओ। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। क्योंकि मैं अपने मन से नहीं कर रहा, मेरे भाई लोग जानते हैं, मेरे बहनें जानते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह का अगुवाई सेवकाई कर रहा हूं। इस सेवकाई को खत्म करने के लोग क्या नहीं सोचे, समझे ना। पास्टरों की टीम इस सेवकाई को खत्म करने के लिए उपवास रख रहे थे। क्या कर रहे थे कि इनकी मीटिंग ना हो, इनकी मीटिंग खत्म हो जाए, इनके सेवकाई खत्म हो जाए। क्या सेवकाई खत्म हुआ? और उनके उपवास का क्या परिमाण मिला? उनका उपवास का क्या परिमाण मिला जानते हैं? कुछ नहीं, देखते रह गए। और उन्हीं के क्षेत्र के, उन्हीं के परिवार के लोग आज इस मैसेज में आ रहे हैं। विश्वासी लोग नहीं, पास्टर सेवक उपवास कर रहे थे कि एंड टाइम मैसेज की मीटिंग ना हो, क्योंकि मैं जो प्रचार कर रहा हूँ ये एंड टाइम मैसेज है। क्या चीज है? जो कि अपने समय के संदेश है। अपने समय के संदेश हर समय नहीं आता है, वो समय समय पे आता है। कुछ खुदा बाप करना चाहता है, वो युग युग में आता है, समय समय पे आता है, ताकि उस युग में कुछ हो रही है। अगर हमारे इस युग में अगर खुदा का समय का संदेश आया है, खुदा ने समय के संदेश को भेजा है, तो इस युग में भी कुछ हो रही है।
प्लस उसको दिखाने वाला कोई होना चाहिए और उसको देखने वाला भी कोई होना चाहिए। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। तो यहाँ पे लिखी गई है दूसरा आखिर से 2 अध्याय उसकी 11 वचन में लिखी गई है, इसी कारण परमेश्वर उनमें इनमें सही वचन को नहीं मानते, बकवास करते हैं। समझे ना, दुनियादारी का जीवन जीते हैं, ना उनके पास बात करने की शैली है, ना उनके पास व्यवहार करने की शैली है। दुनिया का ज्ञान को तो हासिल कर लिया है, भरा है अपने विवेक में, पर खुदा के लिए उनके पास जगह नहीं है। इसी कारण उनमें परमेश्वर अपनी भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा ताकि वो सच्चाई को प्रतीति ना करके झूठ की प्रतीति करेंगे, और कर रहे हैं झूठ की प्रतीति। सच्चाई आ रहा है, अरे बाइबल के जैसा कौन चल पाएगा, वचन के जैसा कौन चल पाएगा, यीशु मसीह का जैसा कौन चल पाएगा? क्या तो यीशु मसीह हो गया, चल पाएगा उसके साथ? मेरे भाई मेरे बहन, अगर तुम यीशु मसीह के जैसे चल पाओगे, वचन के जैसा नहीं चल पाओगे, तो फिर अपनी पुरखाओं की परंपरा को छोड़कर क्यों निकल कर आए हो? फिर भी तो बर्बाद हो रहे हो ना। परंपरा, पुरखाओं की परंपरा में थे, फिर भी बर्बाद होते, और निकल के आ गए, फिर भी बर्बाद हो रहे हो। समझे ना, क्यों बर्बाद हो रहे हो? कि उसके पास पहुंचने का हक आपके पास है ही नहीं, उनके पास पहुंचने के लिए आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई आधार है ही नहीं है, जिसके चलते लिखा गया है कि वो सच्चाई पर विश्वास ना करेंगे परंतु झूठ पर प्रतीति करेंगे, और झूठ पे विश्वास करने वाले सब अधोलोक में जाएंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 18:4 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। पढ़िए कोई, मैं जो बता रहा हूं पढ़ते जाइएगा। मैं आपकी बाइबल से पढ़वाऊंगा, मैं नोटबुक नहीं पढ़ूंगा। मैं समझे ना, मेरा नोटबुक मेरी मुंह है, मेरा नोटबुक मेरा विवेक है। आमीन। जो प्रभु ने जो डाला है मेरे अंदर, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। प्रकाश 18:4 पढ़िएगा। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। कहां से? किसी पास्टर से नहीं, किसी प्रचारक से नहीं, किसी विश्वासी से नहीं, परंतु स्वर्ग से मैंने एक और आवाज सुना। वो आवाज क्या कह रही है? देखिए, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह, ध्यान दीजिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, इस आवाज को सुन करके निकल कर आएंगे। अगर आप यीशु मसीह के हैं तो, अगर हैं तब यीशु मसीह बोल रहा है मेरे लोग, अगर नहीं है तो आपको प्रभु यीशु मसीह नहीं बोल रहा, मेरे को बोला, मैं उसका था, मुझे बोला, मैं निकल आया। अगर आप उसके हैं तो इस आवाज को सुनकर आप निकलेंगे। नहीं है उसके यीशु मसीह का, आप कभी निकल नहीं पाओगे। आप बंधन में बंधे हुए हैं, शैतान ने अपने रस्सी से कसा हुआ है, अपने जंजीर से कसा हुआ है। लाखों उपाय करोगे, वो रस्सी और जंजीर टूटेगा नहीं और आप निकल नहीं पाओगे। लेकिन आप यीशु मसीह के हैं तो ये आवाज आपको बाहर निकाल के लाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात को अपने दिल में नोट करके रखिएगा। इसलिए वचन बोल रहा है, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। मैं निकल आया, इसलिए मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है? कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, क्योंकि वो है पापी, वो जगह है पापी जहां से निकलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आवाज दे रहा है, हे मेरे लोगों, क्योंकि ये 66 पुस्तक में ये आखिरी पुस्तक है। समझे ना, 66 पुस्तक में आखिरी पुस्तक है, लास्ट पुस्तक। इसके बाद और पुस्तक नहीं है बाइबल में। समझे ना, इसलिए आखिरी पुस्तक है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ। यही तो हमें पहचानना है कि कहां से निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। अगर नहीं निकलोगे तो उनकी पापों में सहभागी हो रहे हैं, और उनके पापों में सहभागी हो रहे हैं तो उसके चलते विपत्ति आने वाला है, मौत आने वाला है, महामारी आने वाला है, और उसमें तुम्हें उनके साथ मरना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। मौत आएगी। क्या ही मौत आएगी, भयंकर किस्म की मौत आएगी, और मौत बचाएगी नहीं। देखना, पाप का मौत, पाप की इलाज कोई डॉक्टर, इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है आज तक। पाप का इलाज कभी भी किसी के पास हो नहीं सकती है। आज तक पाप की इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया में। समझे ना, कहीं भी नहीं पाओगे पाप की इलाज करने वाला डॉक्टर। मैं आपको बताता हूं, पाप का इलाज करने वाला एक ही डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है। समझे ना, जिसकी नाम की मैं आज गवाही देने के लिए आया हूं, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और उसी के नाम में उद्धार पाते हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। और अगर पाप की वजह से अगर किसी को बीमारी पकड़ा
इलाज कराते कराते थक जाएंगे, सारा जमीन बेचा जाएगा, घर बेचा जाएगा, रुपया पैसा खाली हो जाएगा, पर बीमार कभी बनेगा नहीं, क्योंकि पाप की कोई इलाज नहीं है। पाप का इलाज केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकेगा। इसलिए सारी अपनी गलती, प्रभु यीशु मसीह पैसा नहीं ले जाता है, प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार के धन नहीं ले जाता है। बस प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद गिनती कर करके अपनी गलती को उसके पास बस बता देना है कि प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने ये किया, आप ये करने के लिए कहा लेकिन मैंने ये किया, आपका मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके चलते आज मैं प्रभु जी भुगत रहा हूं, आप माफ कीजिए, कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपके लहू के नीचे आता हूं, मर जाऊंगा प्रभु मैं आपके चरणों में, आप मुझे ही बचाइएगा। समझे ना? तब वो यीशु मसीह आपको मेरा बेटा मेरा बेटी कहेगा और आपको चंगाई देगा। लेकिन अपनी गलती नहीं मानोगे ना, वो तो गट्ठा बंधा करके पड़ा हुआ है, गठरी बंधा हुआ है, अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करोगे, बचोगे नहीं। समझे ना? बचोगे नहीं। एक दिन मैंने दिल्ली में बैठा हुआ था, एक भाई ने बोला, उसकी पत्नी मर गई, उसने बोला काका भाई मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसको एक ऐसा बीमार, मैं पैसा बहुत कमाया था, बोलता है वो, मैं जिंदगी में ऐसा कमाया था कि मेरे बच्चे उनके नाती पोते भी उनके नाती पोती भी खाते, फिर भी मेरे पास पैसा खत्म नहीं होता। मैंने उतना धन कमाया था, लेकिन मेरी पत्नी को हुई बीमार। क्या हुआ? बीमार। और दिल्ली जैसे जगह पे उसने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बोले कि यहाँ पे बीमार नहीं बनेगी। समझे ना? वहां से रिफर कर दिए बम्बे से रिफर कर दिए उनको अमेरिका, विदेश, यहां बनेगा वहां बनेगा। और कहता है बीमार नहीं बना, मेरी पैसा भी खाली हो गई और मेरे को घर बेचना पड़ा, जमीन बेचना पड़ा, किसी न किसी तरीके से मेरा जीवन साथी मेरी प्रेमी बच जाए, लेकिन ना मैं उसको बचा पाया ना मैं पैसा बचा पाया, सब कुछ चली गई। समझे ना? और जिसके पास बहुत धन होता है उनके पास छोटी बीमारी थोड़ी आता है, बीमारी बड़ा आएगा। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, 20 पैसा का टेबलेट खाओ प्रभु, अब इससे तो ज्यादा नहीं कर सकता हूं, क्या करूं, मेरा आप ही है, चाहे बचाता है नहीं बचाता नहीं, किसके पास जाओ। 20 पैसा का टेबलेट ही लाखों रुपए की काम करती है। टेबलेट नहीं करती है पर दुआ काम करती है। यीशु मसीह किसी के चेहरा को नहीं देखता है, प्रभु यीशु मसीह हृदय देखता है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हर क्षेत्र में जहां जहां वचन प्रचार किया जाता है, दिखाया जाता है, हर एक चीजों की पालन करना बहुत जरूरी है। मेरे अजीज भाई मेरे बहन है, खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। तो किस वचन को पढ़ रहे थे? प्रकाश वाक्य अध्याय 18 का 4 पद, थोड़ा सा बाकी उसको पढ़िए आखिर तक। और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े, और उनकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े, इससे क्या हो जाओ, निकल आओ। ये आपके कान में खटखटा रही है आवाज, आपके कान में आवाज खटखटा रही है। अब फैसला है आपके हाथ में, निकलना है तो भी, ना निकलना है तो भी। लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूं। मेरा काम क्या है? बताना, समझाना, दिखाना, कहां पे क्या लिखी है, कहां पे क्या। अगर मैं गलत प्रचार कर रहा हूं तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं किसी को गुमराह नहीं डालूंगा, सीधे साधे भोले भाले लोगों को मैं नरकीय में नहीं डालूंगा। जो आज नरकीय डालने वाला सेवकाई चल रही है, आज कौन सा सेवकाई चल रहा है? आज दुनिया में नरकीय बनाने वाली सेवकाई चल रही है। कहां पे लिखी है? बाइबल में मत्ती 23 और उसकी 15 वचन में लिखी गई है, पढ़ सकते हैं आप लोग। इसलिए दुनिया में सबको पास्टर मत बोलिए, सबको प्रचारक मत बोलिएगा। नरकीय बनाने वाले भी सेवक हैं, आज सेवकों को भी पहचानना है। अगर मैं भी गलत प्रचार कर रहा हूं ना, मुझे बोलिए कि काका भाई हमारे बात बीच मत आइएगा, तुम्हारी जरूरत नहीं बोल दीजिएगा, मैं कहवाऊंगा अपने काम धंधों को छोड़ करके। लेकिन आ रहा हूं इसलिए कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे लाता है। पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है, मत्ती 23 का 15। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। हे कपटी और फरीसी और शास्त्री तुम पर। ये किसको बोल रहे हैं? कपटी, कपटी। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा यीशु मसीह बोल रहे हैं। इसलिए तो मैं शुरू में बोला, मेरा यीशु मसीह ऊपर खबर प्रचार करता है, उसी का बेटा हूं, इसलिए मैं भी ऊपर खबर प्रचार करता हूं। क्योंकि मैं अपने बाप से सीखा, अपने बाप से सीखा, तो बाप से देखे बेटा वही तो प्रचार करेगा। यीशु मसीह कपटी कर तो मुझे कपटी करने के
क्योंकि मैं अपने तो भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं जो भाषा शैली यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, मैं वही भाषा शैली इस्तेमाल कर रहा हूं। आमीन। हे कपटी बोल रहे हैं, कपटी, शास्त्री, फरीसी, सदूकी, कपटी, पास्टर, प्रचारक, पादरियों, तुम पर ये हाय शब्द ना, ये ऐसे शब्द नहीं है जहां पे लोगों को बड़े परिस्थिति घेरता है ना, बड़े दिक्कत परेशानी आती है ना, बड़े दुख का सामना करते, उस समय बोलते हैं हाय प्रभु मैंने क्या किया। ये हाय वाला शब्द बहुत खतरनाक है, इस सब से बच के रखिएगा। जिनके लिए हाय बोल दिया ना, उनके लिए हाय ही हो गया, लेकिन हमारे लिए हाय नहीं बोल रहा है, हम उसके वचन सुन रहे हैं। जो नहीं मानेंगे उनके लिए अगर इस से हाय बोल दिया ना, तो मैं कहूंगा कि वो वही उनकी नजर दिखाई देगा। कहाँ? अधोलोक में। पढ़िए पढ़िए। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। आरिन बहल दस हाय नीम उल्टा भाई सीन उल्टा बहानन निम निमहे विश्वासी कामनानु ना खूरी खूरी पद्दा पद्दा जंगल झाड़ी नदी नालन कादर नहीं और उल्टा आलस निमहे मत नुदर ना बोले निमहे ते हुआसी दूना नरकी का अंदर। इसका मतलब ये कौन है? नरकी है, और उसको अपना नरकी है और फिर उनको अपने मत में लाते हैं, अपने शिक्षा के नीचे लाते हैं, तो वो भी नरकी बना। तो इसका नरकी और उनका नरकी, दो नरकी हो गया। इसलिए बोल रहा है कि तुम अपने से भी उनको दूना नरकी बनाते हो। क्या बनाते हो? इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अंत के दिन में झूठे मसीह झूठे भजनता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर दिखाएंगे, और हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। समझना? कहा लिखी है? मत्ती 24:24 लिखी है। कहा लिखी है? पढ़ के देखिए मत्ती 24:24 क्या लिखी है। मैं जो बोल रहा हूं ना वो बाइबल में है, विश्वास करे तो ना करे तो। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भजवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह और झूठे भजवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि बड़े चिन्ह और छोटे बड़े काम नहीं दिखाएंगे। थोड़ा सा डमरू बजा के चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारा कार्यक्रम दिखाएंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। हो सके मुर्दों को भी जिला देंगे, लंगड़ों को दौड़ाएंगे, अंधों को दिखाएंगे, बहरों को सुनाएंगे। ये छोटी मोटी कार्यक्रम थोड़ी है, बड़े बड़े कार्यक्रम। तब बोलेंगे ऐसा प्रचारक होना चाहिए, ऐसा पापी होना चाहिए। अब यीशु मसीह की तरफ से विश्वास हट जाएगा और उस मनुष्य की तरफ चला जाएगा जिनको संचालित कर रहा है कौन? दुष्ट आत्मा। जिनको सेवकाई करा रहे कौन? शैतान। विश्वास हटा लेगा। लेकिन मेरे बहन कैसे पहचानोगे? वचन की द्वारा उनको पहचानोगे। वचन जिसके पास है पहचानेगा कि सेवकाई कौन सा सेवकाई चल रहा है। बिगर वचन के हरगिज कभी परख नहीं सकोगे मेरे भाई मेरे बहन, और जीवन मिलेगा नहीं। आज देख तो रही जितने मसीहों की संख्या बढ़ रही है उतनी बुराई बढ़ रही है। जितनी बाइबल वचन के प्रचार हो रहे उतनी बुराई बढ़ रही। क्यों? क्योंकि बाइबल के साथ लोग खिलवाड़ी कर रहे हैं। वचन के साथ क्यों? क्योंकि खिलवाड़ी कर रहे हैं। वचन की इज्जत नहीं कर रहे हैं। वचन ही खुदा है, समझे ना? वचन ही आत्मा है, वचन ही पवित्र आत्मा है, वचन ही सब कुछ है। लेकिन आज वचन के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ी कर रहे हैं। वचन की दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, वचन की विपरीत सेवकाई कर रहे हैं, वचन के विपरीत जीवन जी रहे हैं। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह उनसे नाराज है, उनको छोड़ दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, आप वचन को सुन रहे हैं तो आप वचन का जीवन जिएगा, और देखिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ क्या बड़े बड़े कार्य करते हैं। खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। छोटे मोटे काम नहीं करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे लोग। क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन 7 मुहार की पुस्तक में, समझे ना, एक बातें और एक पुस्तक है, उसमें लिखा गया है, उसका हेडिंग लिखा गया है, खुदा अपने आप को सरलता में छिपाता है, समझे ना, और उसी में प्रकट भी करता है। तो इतना सरल, इतना प्रभु यीशु मसीह सिंपल सिटी हो जाता है, इतना सरलता हो जाता है कि लोग उसको पहचानने में क्या होते? चूक जाते हैं, पहचानने में चूक जाते हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। लेकिन मेरे भगवान आज प्रभु यीशु मसीह सरलता में अपने आप को क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली विश्वास को भेजेगा, भटका देने सामर्थ को भेजेगा, ताकि वो सच्चाई पर विश्वास न कि झूठ की विश्वास करेंगे। खुदा का धन्यवाद हो। या वहां पे ये नहीं लिखा है कि इसी कारण शैतान उनमें भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा, ये नहीं लिखा है। इसी कारण परमेश्वर ही उनमें एक भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा, जिसका रोज दिन रात परमेश्वर समझना दिन रात उसका आरती उतार रहे हैं।
एक जवान मेरे साथ था जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे। एक जवान, समझे ना, वो हमारे साथ हॉस्टल में रहा करता था, ठीक है। और वो रोमन कैथोलिक जवान था, पता नहीं कौन सा जाति बैकग्राउंड था। मैं उससे बहुत अपने आप को दूर रखता था, अपने आप को हमेशा दूर रखता था। मैं उससे ज्यादा व्यवहार भी नहीं करता और रोमन कैथोलिक लड़का था। और हॉस्टल में ले जा करके एक बड़ा सा क्रूस जो है ना, उसमें कपड़ा केवल खाली कपड़ा है, देखे होंगे ना बाजार में, वो क्रूस को अपने बेड के पास बड़ा वाला क्रूस का फोटो ठोका हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो नहाता था, उसके बाद में उस फोटो का आरती उतारता था। क्या करता था? आरती उतारता। इन्हीं को बोलते हैं मूर्ति पूजक। क्या बोलते हैं? इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका दे आत्मा को, यीशु मसीह को तो पता ही नहीं है, उसको जान रहा है कि यीशु मसीह क्या चाहता है, और वो फोटो की आरती उतार रहा है। इसको तो आरती उतार रहा है, ये मूर्ति पूजक नहीं तो कौन है? फोटो की पूजा करने वाला। यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह यहाँ पे है। जैसे कि हवा आप लोगों को जीवन देती है, अगर हवा को थोड़ी देर के लिए खुदा बाप दुनिया से मिटा देगा तो लोगों को मिनटों नहीं होगा, समझे ना। सब लोग जितने भी दुनिया में जीव प्राणी है, मिनटों नहीं होगा, सब लोग ढलक जाएंगे, सब लोग करलाएंगे। उनके मुंह से एक आवाज निकलेगा चुई से, जैसे बिजली पकड़ता है ना, लोग चिल्ला नहीं सकते हैं ना, उसी प्रकार मिनटों नहीं लगेगा कि सबके सब सो जाएंगे, आकाश के पक्षी हो, जितने भी जीव प्राणी। और वो हवा हमको क्या करके जीवन दे। क्या आज तक उस हवा का आपने देख पाया? उसी प्रकार हमारी यीशु मसीह यहीं पे है। जहां उसका नाम लेते हैं वही यीशु मसीह होता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है पूरी दुनिया का, हर एक चीजों का वो रचने और गढ़ने वाला है। उसी की आराधना वर्षिप करने के लिए मेरे भाई मेरे बहन आज इस रात के समय यहाँ पे हैं हम लोग। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह पहचान नहीं पाओगे। प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के लिए आपको पवित्र आत्मा के रूप में होना है। पवित्र आत्मा आप लोगों को समझाएगा, खुदा की स्तुति उसकी तारीफ हो। आमीन। इसलिए लूका सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 21 वचन में लिखी गई है, समझे ना। इसलिए लूका सुसमाचार अध्याय 10 पद 21 में लिखी गई है, हे पिता सर्वकृत्य का प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इन बातों को आपने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखा। जिन बातों की मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, उनको छिपा रखा। अगर छिपा नहीं रखता तो मेरे जैसे लोग भी प्रचार करते, मेरे जैसा भी विश्वास करते, आप लोगों के जैसा कोई भी विश्वास करते, लेकिन उनकी विश्वास अलग है और आप लोगों की विश्वास अलग है, समझ लो। जब तक लोग देखिए, लोग बोलते हैं बाइबिल भी एक, क्या बोलते हैं? बाइबिल भी एक, परमेश्वर भी एक, समझे ना, सब कुछ एक, लेकिन क्या चीज एक नहीं है पता है? विश्वास। क्या चीज एक नहीं है? विश्वास, ठीक है ना। आपके विश्वास अलग है, रोमन कैथोलिक वालों का विश्वास अलग है, लूथरन वालों का विश्वास अलग है, पेंटिकोस्टल वालों का विश्वास अलग है, मेनोनेट वालों का विश्वास अलग है, यहोवा विटनेस वालों का विश्वास अलग है। अगर विश्वास अलग अलग नहीं होता तो एक गांव में 10 गिरजा नहीं चलता मेरे भाई मेरे बहन। एक ही यीशु, तो फिर क्यों टुकड़े में हो रहे? कारण क्या चीज है? विश्वास अलग अलग है, विश्वास मेल नहीं खा रही। और जब तक विश्वास मेल किसी के साथ नहीं खाएगा तब तक उनमें जीवन नहीं आएगा। बाइबिल भी बोल रही है एक, खुदा भी बोल रही है, लेकिन क्या चीज एक नहीं है? विश्वास। और जब तक विश्वास एक नहीं होगा तब तक सच्चे खुदा को लोग पहचान नहीं पाएंगे, समझे ना। लूथरन वाले बोल रहे हैं वो उनकी वो अलग है, उनमें तो सहमत मत होना, समझ रहे। यहोवा विटनेस वाले बोल रहे हैं वो अलग है, हमारी अलग है, सब लोग वही बोल रहे हैं, उनका उनके साथ अलग है, समझे ना। लेकिन आज हम कहते हैं हे मेरे, प्रवेश मसीह कह रहा है, हम क्या कहेंगे? प्रवेश मसीह कह रहा है, हे मेरे लोगों उन शिक्षा में से निकल आओ, हे मेरे लोगों उन झुंड में से निकल आओ। ये प्रवेश मसीह की आवाज है अपने लोगों के लिए। उसका आवाज मेरे लिए था, मैं निकल आया। वो आवाज आपके लिए था, आप निकल आए। और वो आवाज और भी दुनिया वालों के लिए कह रहा है, वो भी निकल आए। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। पढ़िए जो मैं बोल रहा था, पढ़ रहा था, पढ़िए ना लूका 10 अध्याय की 21 वचन। कोई भी पढ़िए, इसके पास सुविधा है पढ़ने के लिए। 10 की 21 वचन पढ़िए तो क्या लिखा है उसमें? उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु,
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन बातों को ज्ञानियों इन बातों को जिन बातों की मैंने यहाँ पे प्रचार करने के लिए आया हूँ, इन्हीं बातों को खुदा बाप ने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे डिग्रीधारियों से क्या कर दिया? छिपा दिया। जब खुदा ही ने छिपा दिया, ये दुनिया की ज्ञान से खुदा को पहचान नहीं पाएंगे, दुनिया की बुद्धि से खुदा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। खुदा को प्राप्त करने के लिए, खुदा को जानने के लिए खुदा की ज्ञान की जरूरत है, खुदा की बुद्धि की जरूरत है। मेरे भाई, मेरे बहन, खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। समझे ना? छिपा रखा, क्या रखा? छिपा रखा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूंगा सब आंख बंद कीजिए, आप अभी मत कीजिएगा, मैं उदाहरण के बोल रहा, सब आंख बंद कीजिए, ठीक है ना? उसके बाद मैं मुट्ठी बांधूंगा और बोलूंगा मैं सबका आंख खोलिए, ठीक है ना? आंख खोलिए और मैं बोलूंगा मेरी मुट्ठी के अंदर क्या छिपा है बताओ, तो बता पाएंगे क्या? अगर कोई बोलेगा पत्ता तो कंकड़ हो सकता है, कंकड़ है। अगर कोई बोलेगा कंकड़ है तो हो सकता है इसमें कोई और मक्खी उक्खी होगा। अगर कोई बोल रहे मक्खी तो कुछ और मतलब चीज होगा। इसलिए हम अंदाजा बता नहीं सकते हैं, अंदाजा ये वो बोलेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ नहीं है। कोई बोलेगा कुछ नहीं है, समझे ना? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ नहीं है तो कम से कम हवा तो होगा अंदर। समझ आपको? उसी प्रकार अंदाजा कोई समझ नहीं सकता खुदा को, जब तक खुदा किसी को नहीं समझाएगा तब तक कोई समझ नहीं सकता। इसलिए खुदा जो है अपना पवित्र वचन को, अपना जिंदगी देने वाले वचन को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखा। समझे ना? इसलिए जितना ज्यादा बुद्धिमानी ना वो जल्दी नहीं समझते हैं, जब तक पवित्र आत्मा का सहारा, क्योंकि ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा पहले प्रवेश नहीं करता है। ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ना, कानून का इस्तेमाल करते हैं ना, उनके खोपड़ी में पहले प्रभु का वचन घुसता नहीं है, पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य नहीं करता है, इसलिए समझने से चूक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु मुझे एक चीज चाहिए, मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ, प्रभु मैं समझना चाहता हूँ, तब खुदा बाप उनकी जीवन को समझाता है। समझे ना? खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, खुदा की महिमा हो। समझे ना? मेरे भाई लोग गवाही हैं। एक दिन मैंने सरगुजा जिला गया था, कल भी मैं उसकी गवाही नहीं दे रहा था। समझे ना? सरगुजा जिला नहीं, जसपुर जिला, ठीक है ना? तो जसपुर जिला किसी जगह पे मैंने गया, वहां पे पहली बार, हो सकता है कोई भाई मेरे साथ थे, ठीक है? वहां पे मैंने एंड टाइम मैसेज रखा। क्या रखा? एंड टाइम मैसेज। तो एक वहां पे बुजुर्ग चश्मा लगा करके बैठा हुआ था, एक बुजुर्ग जो है कम से कम 70-80 साल का या 80-85 साल का बुजुर्ग बैठा हुआ था, ठीक है? जब मैसेज संदेश खत्म होने के बाद, प्रचार प्रसार मीटिंग खत्म होने के बाद, वो बुजुर्ग बोल रहा है मैंने संडे स्कूल से ही मिशन स्कूल में पढ़ा, संडे स्कूल से मैंने मिशन स्कूल में पढ़ा, ठीक है ना? और इस मिशन स्कूल में पढ़ करके मैंने मिशन स्कूल का ही मैंने प्रिंसिपल बना। आज मैं, उसने बोला बाबू आज मेरी रिटायर हो गई, और रिटायर हुआ तो मेरा कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं करता, बस मेरा काम बैठे रहना और दिन रात मेरा जिंदगी है बाइबल पढ़ना। क्या बताया गवाही दिया? जिंदगी भर। रोमन कैथोलिक का है वो प्रिंसिपल, समझे? जसपुर जी का, वो गवाही दिया। उसने बोला बाबू अभी जो आप बता रहे हैं मैंने संडे स्कूल से पढ़ा, उसके बाद मैंने संडे स्कूल से पढ़कर तैयारी हो गया, मैंने वहां का, मैंने उस स्कूल का मैंने प्रिंसिपल भी बना, मिशन स्कूल में प्रिंसिपल बना, फिर भी मैंने पढ़ता था, आज भी मैं रिटायर के बाद रोज पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये बातें जो आप बता रहे हैं, ये बातें कहाँ था मुझसे? मैं आज तक में क्यों नहीं देखा, मैं क्यों इस बातों को मैंने नहीं समझा? जब तक खुदा किसी को नहीं समझाएगा मेरे भगवान, चाहे दुनिया से जितने भी डिग्री प्राप्त किए हैं, खुदा नहीं समझाएगा, वो भाई बहन कभी खुदा को समझ नहीं सकता। इसलिए क्योंकि वचन पूरा हो रहा है, वचन पूरा हो रहा है। हे पिता स्वर्ग पृथ्वी का प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इन बातों को जो आज रात आप सुन रहे हैं ना, इन बातों को खुदा बाप आपने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से क्या किया? क्या किया भाई? जिनके लिए खुदा बाप ने छिपा दिया, जिनके लिए खुदा बाप ने छिपा दिया, वो जितने भी खोजने की कोशिश करेगा, खुदा बाप का छिपाया और चीज को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, इतनी मोटी बाइबिल है,
मैं एक झटका में सबको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना बताता हूं अगर उस पर विश्वास करोगे, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए द्वार खोलेगा और कभी भी आप दुनिया में भटकोगे नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया, उसकी महिमा हो। अब लौट करके आइए यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 3 16 वचन में लिखा गया है, क्योंकि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमीन, अनंत जीवन पाए। आगे थोड़ा सा लिखी है 17 वचन में, देखिए, खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उद्धार पाए। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। क्या आप लोग कह सकते हैं कि मेरा छुटकारा हो चुकी है? आमीन। क्या आप लोग बोल सकते हैं कि मेरा उद्धार हो चुका है? धन्य है वे जो हाथ उठा करके बोल रहे हैं। मैं कहता हूं कि उनकी उद्धार हो चुका है, तब उनको हिम्मत है कि हाथ उठा करके मैं बोल सकता हूं कि मेरा उद्धार हुआ है। आमीन, हालेलुया। और ऐसे अगर बोल देने से काम नहीं होगा, परंतु वास्तव में अगर जिस किसी को उद्धार हुआ है वो बोल सकता है कि मेरी उद्धार हो चुका है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत को दंड दे, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि जगत को जीवन मिले और जगत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। खुदा का धन्यवाद हो। लेकिन जो उस पर विश्वास करेगा तब तो उद्धार मिलेगा उसको, लेकिन उस पर विश्वास ही नहीं करेगा। ठीक है, आप दुनिया में दो रास्ता है। कितना रास्ता है? मनुष्य जातियों के लिए दो रास्ता है। एक रास्ता एक रास्ता लेके जाता है कहां? पांचवा अय्याम में। कहां? एक रास्ता लेके जाता है पांचवा अय्याम में। ठीक है ना? सातवां अय्याम है, इसको बोलते हैं 7 स्वर्गलोक। क्या बोलते हैं? 7 स्वर्गलोक बोलते हैं। तो सातवां, इसको बोलते हैं 7वां अय्याम। तो 7वां अय्याम है तो 6वां भी, 5वां भी, 4वां भी है, तीसरा भी है, दूसरा भी है, पहला भी है। ठीक है ना? खुदा का धन्यवाद। कभी मौका मिलेगा तो मैं सारी चीजें आप लोगों को भी दिखाऊंगा। खुदा का धन्यवाद। या तो मेरे भाई लोग दिखाएंगे आप लोगों को। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। तो कहना चाहिए दो रास्ता है। तो एक रास्ता ले जाता है 5वां अय्याम में। कहां ले जाता है? 5वां अय्याम में। और ये 5वां अय्याम में ले जाने वाला रास्ता जो है बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा है। रेलगाड़ी की पटरी तो उतना ज्यादा चौड़ा नहीं है, बस एक ही रेल चल सकती है, बल्कि बस वाला रोड चौड़ा है। एक बस इधर से भाग रही, एक इधर से भाग रही है, लेकिन ट्रेन वाला सकरा है, एक ही दौड़ है उसमें। ठीक है ना? खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। समझिएगा, दो रास्ता है, दो रास्ता। एक ले जाता है 5वां अय्याम। तो 5वां अय्याम क्या चीज, किसको बोलते हैं? 5वां अय्याम अधोलोक को। किसको बोलते हैं? अधोलोक को। और इसको नार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नार्क बोलते हैं। और नार्क वो स्थान है जो लोग मरते हैं ना, मरते हैं, उन आत्माओं को, मरे हुए आत्माओं को इस नार्क में ले जाकर के क्या करते हैं? बंद करते हैं। जैसे गांव मोहल्ला में किसी का मर्डर कर दिया, किसी का चोरी कर दिया, पुलिस उसको पकड़ करके कहां लेके बंद कर दिया? जेल खाना में। कहां? उसी प्रकार मरी हुई आत्मा को, मरी हुई रूहों को, समझे ना, स्वर्गदूत लोग पकड़ करके नारक में लेकर के बंद करते हैं। जहां नारक में जो है शैतान जो है नारक का ठेकेदार है। शैतान जो है नारक का ठेकेदार है। और जितने बुराइयां करते हैं, जितने भी पाप करते हैं, जितने भी गुनाह करते हैं, उनको नारक में ले जाकर के बंद कर देते हैं। जहां का ठेकेदार कौन है? शैतान है। कौन है? शैतान। समझिए ना? मरने के बाद लोग बोल रहे सब कुछ खत्म हो जा रहा है। खत्म नहीं हो रहा है मेरे भाई बहन। मरने के बाद तो 6000 साल की बादशाहत शुरू होती है। तो लोग कहां मरेंगे? लोग कहां मरेंगे? लोग मरते नहीं हैं, पर लोग बदलते हैं। क्या करते हैं? बदलते हैं। समझे ना? एक दिन की बात है जो कि नबी ने बताया है। ठीक है ना? एक व्यक्ति कहीं मेहमानी जा रहा था कि कुछ काम से जा रहा था,
और उसने एक नदी के पास पहुंचा, जाते जाते गया और नदी के पास पहुंचा। और नदी के पास पहुंचने के बाद में जब किनारे में थोड़ा सा जो पानी बचा हुआ था नदी के किनारे में, वो कहना चाहिए और पानी से जुटा हुआ नहीं था, परंतु अलग एक डबरी टाइप का था। उसमें इतना मछली बच्चा जो है बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा पानी में डबक रहा है मछली। तो बहुत काफी समय तक इसने देखा और इसका मन लग गया, क्या बताऊं, मेरे को जाना हो गया कहीं और तरफ, और यहाँ पे इतनी मछली है और मेरा उधर जाना भी जरूरी, अगर मैं वहां पे ना जाऊं तो मेरी काम बिगड़ जाएगी। और इस मछली को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसको मन लग रहा है कि काश अगर ये काम नहीं होता तो सारी मछली में आपस लौटता और जाल लेके आता, सारी मछलियां छींच छाछ के सारी मछली को ले जाता, क्योंकि काफी दिन के लिए सब्जी हो जाता। ठीक है ना। बहुत टाइम तक खड़ा हुआ, सोचा विचारा, उसके बाद वो चला गया। ध्यान से सुनिए, समझे ना। उसके बाद वो चला गया जहां जाना था, चला गया। एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद फिर से वो अपना काम निपटा करके लौट करके आता है। और जब उसको याद आता है वो मछली को फिर से मैं देखता हूँ, इसको मार के तो ले गए, उसको पकड़ के तो ले गए, बोल करके फिर से उस डबरी में देखने के लिए गया, तो एक भी मछली वहां पे खेलते हुए डबकते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। एक भी मछली। ऐसे ताक के देख रहा है, ऐसे ताक के काफी समय तक घूम करके डबरी में देख रहा है, एक भी मछली उसको दिखाई नहीं दिया। ठीक है ना। तो एक बंदा ने उस भाई को देखा कि घूम करके क्या चीज को देख रहा है, तब उसको मिलने के लिए जाता है और कहता है, भाई साहब मैं काफी टाइम से आपको देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्या चीज है यहाँ पे जो कि आप घूम करके देख रहे हैं, कोई चीज है क्या यहाँ पे। तब उसने कहा था, भाई साहब मैं काफी दिन पहले जब इसी में से मैंने जाल गुजर रहा था तो मैं इस डाबरी में इतना मछलियां दिखा हुआ था, बच्चा, मछलियों का बच्चा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ एक भी मछली यहाँ पे नहीं है। पता नहीं कोई इसको पकड़ के ले गए कि क्या किया। तब ये जो भाई पूछने के आए, उस भाई ने उसको बताया, भाई साहब आप जो यहाँ पे मछली का बच्चा देखा था ना, वो मछली का बच्चा नहीं था, वो मेढक का बच्चा था। इसका बच्चा था, मेढक का बच्चा था। और उसने समझाया, भाई साहब जब मेढक का बच्चा छोटा होता है उस समय उसकी पूंछ होता है, समझ ना, उसका पैर नहीं होता है। मेढक के बच्चा की पैर नहीं होती है, पूंछ होती है। लेकिन जब ये बच्चा बढ़ता है, ये पूंछ अपने आप से कट जाती है और इसकी पैर निकल जाती आती है, 4 पैर, इतना। तब ये मेढक जो है पानी से निकल करके आप ऊपर में कूदना शुरू करती है और कूद करके वो भाग जाती है, समझ रहे। जब तक ये छोटा है, पैर नहीं था, पूंछ था, तो उस समय मछली जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब इसकी पूंछ कट गई, जब इसका पैर निकली, तब वो यहाँ पे नहीं रहेगा, ये कूद करके बाहर निकल जाए। तो मछली नहीं था, क्या था, मेढक का बच्चा था, समझे ना। वो मेढक का बच्चा बचपन में मछली से दिखाई देता है, लेकिन बाद में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बात बदलने का मैं बता रहा हूँ, समझ ना। दूसरी बात, आप लोग कीड़ा को देखते हैं, कीड़ा घास खाती है, लपक होती है, पत्ता खाती है, पेड़ में चढ़ती है, दीवार में चढ़ती है, आप देखते हैं उसको एक कीड़ा बोलते हैं। क्या चीज है, कीड़ा। चिड़िया आकर के उन कीड़ों को पकड़कर खाती थी, मर जाती। क्या है, कीड़ा। नाली में कीड़ा चुबुक हो रही है, समझ ना, कीड़ा। लेकिन वो कीड़ा टाइम आता है अपने आप को संन्यास धारण कर लेता है, गुम्मट के अंदर लपेट लेता है, समझे ना, क्या कर लेता है, लपेट लेता है। अभी बरसात आ रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दिए तो ध्यान देना, कहीं अगर बेल का पेड़ होगा ना, ध्यान दीजिएगा, उसमें कीड़ा पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कीड़ा पड़ेगा। उसके बाद वो कीड़ा बड़ा होगा तो अपने आप को शंख बनाएगा, शंख में अंदर अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेगा, ना वहां पे हवा जाएगा ना पानी जाएगा। अच्छा, कोसा की कीड़ा जानते होंगे, समझे ना। कीड़ा, वो कोसा का कीड़ा भी बचपन में पत्ता खाता है, पेड़ों में चढ़ता है, घास खाता है, लेकिन जब उसका समय होता है तो अपने आप को शंख के अंदर, कोसा के अंदर लपेट लेता है। वहां पे ना तो हवा जाने का वहां पे जगह है, ना तो पानी जाने का जगह है, कहीं भी कुछ नहीं है। और अंदर रहते उसकी बॉडी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, बॉडी चेंज हो जाता है, शरीर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना। अब वो कीड़ा नहीं, जब उसका रहते वहां पे मर जाना चाहिए, सड़ जाना चाहिए, समझे आप लोग, समझ रहे हैं, मर जाना चाहिए, सड़ जाना चाहिए, लेकिन वो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, ठीक है ना, परंतु वहां पे परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है, अब एक पंखदार तितली बन जाता है। तब बोलते हैं वो कोसा तितली उड़ रहा है, कोसा तितली उड़ रहा है।
बच्चे उसको दौड़ाते हैं पकड़ने के लिए, समझे ना। बेल के पेड़ से जो शंख, जब शंख में अपने आप को अंदर ले लेगा, जब उसका समय होगा तो शंख को काट करके बाहर निकलेगा, तो उसको हम देखते हैं एक रंग बिरंगा तितलियां जो फूल का रस चूसते हुए। पहले वो कीड़ा पेड़ की पत्ता खाते हुए देखते थे, वही कीड़ा आप फूल में उड़ करके जा करके फूल के रस चूस रही। आमीन। उसी प्रकार मनुष्य कब्र के अंदर जाने के बाद वो सड़ेगा गलेगा नहीं, परंतु उसकी आत्मा, उसकी जीवन निकलेगा और वो खुदा के पास जाएगा उड़ते हुए, समझे ना। खुदा का धन्यवाद। जो मनुष्य बुरा काम किया है उनकी आत्मा अधोलोक में 5वां अय्याम में जाएगा। 5वां अय्याम नीचे है, समझे ना। और जो प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनकर के उद्धार पाया, क्या पाया है? उद्धार पाया। उद्धार का मतलब होता है छुड़ाया जाना, बचाया जाना। खुदा का धन्यवाद। पापों से बचाया जाना, नरक से बचाया जाना, जिसका नाम है उद्धार। खुदा का धन्यवाद। जिसका उद्धार हो चुका वो व्यक्ति मर जाता है, वो नरक नहीं जाएगा। कोई भी दूत उसको पकड़ करके नरक नहीं डालेगा, चाहे कोई भी शैतान का दूत उसको पकड़ करके नरक नहीं डालेगा, परंतु खुदा का दूत उसको उठा करके 6वां अय्याम में लेके जाएगा, क्योंकि 6वां अय्याम में पवित्र लोग, धर्मी लोग पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। आमीन। एक है अधोलोक, एक है नरक और एक है स्वर्ग। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। उद्धार पाए लोग कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। और उद्धार नहीं पाए हुए लोग कहाँ रहेंगे? नरक में रहेंगे। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ और उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। लिखा गया है, खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इस जगत में रहने वाले लोग यीशु मसीह के नाम को पहचानेंगे कि यीशु मसीह है कौन, तो वो लोग क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। मैं इंटरनेट से एक तस्वीर देख रहा था, आज की बात है, समझना। एक तस्वीर को देख रहा था, एक गिरजा की तस्वीर को दिखा रहे थे। किस चीज को? बड़ा सा गिरजा है, बहुत सारे लोग हैं और वहां का पास्टर साहब या पादरी साहब इतना मतलब बढ़िया पादरी साहब है, लेकिन उसका परिचय देने वाला बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? दिखे सेम टू सेम गिरजा, सब गिरजा सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन ये असली गिरजा की ये डुप्लीकेट बता रहे थे, नकल। ये गिरजा नकल है बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? असली गिरजा की नकल गिरजा, नकली गिरजा, नकल किया हुआ गिरजा। और सेम दिख रहा है। असली गिरजा भी वही दिख रहा है और उस असली गिरजा को नकल किया गया गिरजा भी वैसे दिख रहा है, समझे ना। और बोला जा रहा था कि ये दिखेगा, सेम टू सेम दिखेगा, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की आदर नहीं करेगी गिरजा, ये खुदा की आदर नहीं करेगी, ये वचन की आदर नहीं करेगी। हाँ, बाइबल तो है उनके पास, सेवक तो है उनके पास, लोग तो है उनके पास, सब कुछ अच्छा है, लेकिन असली गिरजा का नकल किया गया गिरजा, जो कि लोगों को गुमराह में डालकर उनको नरकीय बनाने वाला शिक्षा वहां पे दिया जाएगा। समझ रहे आप? ये तमाम चीज आज दुनिया में चल रही है, इसलिए आज आपको मुझे सावधान रहनी है और हमको ये ढूंढना है कि कौन सी गिरजा या कौन सा झूठ या कौन सा शिक्षा सही है। मैं बोल रहा हूँ कि ये भी सही है, मैं नहीं बोल रहा, मैं बोलता हूँ सही नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको सही लगता है आप मानिए, अगर आपको सही नहीं लगता है आप मत मानिएगा, लेकिन अगर सही है और अगर नहीं मानेंगे, आप जानो, आपका विश्वास जानेगा। लेकिन मैं जहां तक मैं इसको सही मानकर, सही जानकर, मैं सही बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने तरफ से मैं अपने हाथ साफ कर रहा हूं। समझ आप लोग? खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे भी तो खुदा के पास खड़ा होना पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा क्या? अगर मैंने गलत शिक्षा दिया उसका परिणाम मुझे मिलेगा, गलत किया मैं भुगतूंगा उसका सजा, अगर सही किया तो उसका मुकुट मैं पाऊंगा। अगर आप लोग सुन रहे हैं, अगर आप सही मानेंगे मुकुट आपको मिलेगा, नहीं मानेंगे आप सजा भुगतेंगे। समझे ना? आपके कारण मुझे मरना नहीं पड़ेगा, मेरे कारण आपको मरना नहीं पड़ेगा। मैं अपने कारण मैं मरूंगा, आप अपने कारण आप मरोगे। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। तो यीशु मसीह जगत में दंड देने के लिए आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह सबका उद्धार करने के लिए आया, कराने के लिए आया। लेकिन जब उसके संदेश को सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, तब तो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है 18वें वचन, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो उस पर विश्वास करता है, किसके ऊपर विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास करता है। किसके ऊपर?
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है। लेकिन अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे उनके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। समझ में आ रही है ना? हो चुकी है, कोई भी क्यों ना हो चुकी है दंड की आज्ञा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ और उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। जो उस पर विश्वास करता है, किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करता है। क्योंकि खुदा बाप ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र को भेज दिया। वो एक लौता पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो संत मरियम से पैदा हुआ। उस पर विश्वास करना अति आवश्यक है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए लिखा गया है जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। दोषी, अगर मैं सही वचन की प्रचार कर रहा हूं और कोई सुन रहा है, कोई भी क्यों ना हो, अगर विश्वास नहीं किया तो मैं उसको दोषी ठहराया, वो तो वचन दोषी ठहराएगा। भाई साहब आप सुना, विश्वास क्यों नहीं किया? बहन जी आपने सुना, विश्वास क्यों नहीं किया? इसलिए आज तो बेटा दोषी ठहरेगा, बेटी तो आज तो दोषी ठहरेगा। कौन बोलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने बोलेगा, क्योंकि खुदा बाप ने अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ उपाय किया है। लेकिन अगर उसकी उपाय के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या उसका रिस्क लेगा वो? खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने खुदा के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास, एक लौते पुत्र का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु, आज दुनिया के मसीही भाई बहन आज उसी नाम को क्या कर दिए? तिरस्कार कर दिए। क्या कर दिए? यहाँ लिखा गया नाम पर, उस नाम को आज के मसीही भाई बहनों क्या कर दिए? त्याग दिए और नाम के स्थान में लकब या टाइटल या उपाधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा है कि उसके नाम पर विश्वास करना पड़ेगा, तब उद्धार मिलेगा। अगर उसके नाम को नहीं मानते, मुश्किल है। क्या है? और आज दुनिया के मसीह लोग उसके नाम को ही तिरस्कार किए। ठीक है, इसको तिरस्कार किए, नाम को तिरस्कार किए। इतना बड़ा गलती काम किए। अगर आज उनको बताओगे ना, उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। कहां लिखे आप जानते हैं? दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 3-4 पद पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 3-4 पद पढ़िएगा। अंधी कर दिया है, वो कैसे बचेंगे? संसार में जो ईश्वर है वो कौन है? शैतान है। तो शैतान भी एक ईश्वर है, खुदा भी एक ईश्वर है। लेकिन हम किस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, इसको तो पहचानना चाहिए। सब एक ईश्वर नहीं है। संसार में अलग ईश्वर है और स्वर्ग में अलग ईश्वर है। पढ़िए क्या लिखा आप लोगों की बाइबल में? दूसरा कुरिन्थी की पत्री अध्याय 4 पद 3 और 4। पहले 3 पढ़िए, उसके बाद 4 पढ़िए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, देखिए मेरा सुसमाचार, देखिए, परंतु यदि हमारे सुसमाचार, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है मेरे हाथ में? और वचन क्या बता रही है? यदि कोई हमारे, समझना, यदि, समझे ना, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, समझे ना, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो किसके लिए पड़ा है? नाश होने वालों के। किसके ऊपर पड़ा है? आज मैं सुसमाचार की प्रचार कर रहा हूं, अगर इसको किसी ने समझ नहीं पाया तो उसकी आंख में क्या है? पर्दा है। क्या है? पर्दा है। और जिसकी आंख में पर्दा हो वो कभी भी वचन को समझ नहीं पाएगा। वचन को समझने के लिए खुदा बाप उनकी समझ को खोलता है। चेहरे लोग भी खुदा की वचन को थोड़ी समझे थे, वो तो प्रभु यीशु मर गया और जी उठा, और जी उठने के बाद उनकी समझ को खोला है। चेहरे भी नहीं समझते थे। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा होता तो यीशु मसीह नहीं समझ पाते, लेकिन जी उठा और जी उठने के बाद उनकी समझ को क्या कर दिया? खोल दिया। क्या कर दिया? खोल दिया। तब जाकर के यीशु मसीह को पहचान पाए कि ये कौन है? सच्चा खुदा है, ये सच्चा प्रभु, ये उद्धार करता है। नहीं तो यीशु मसीह को भी ये लोग पहचान नहीं सकते, क्योंकि इनके समझ उस समय बंद था। इसलिए ये अभी लिखा गया है, परंतु हमारे सुसमाचार पर जो पर्दा पड़ा है तो किसके लिए? नाश होने। अगर आज मेरे भाई बहन
हमारी अगर समझ को प्रभु यीशु मसीह नहीं खोलेगा तो पास्टर का बाप नहीं खोल सकता, प्रचारक का बाप नहीं खोल सकता, ज्ञान और बुद्धिमान का बाप नहीं खोल सकता। समझ को खोलेगा तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही खोल सकता है। प्रभु की स्तुति हो, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए, पूरा पढ़िए उसको। और उन अविश्वासियों के लिए हाँ, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। जो विश्वास है उनकी आंख बंद नहीं है। जो विश्वासी है उनकी आंख कभी बंद नहीं होता। आंख दो प्रकार की है। कितनी प्रकार की है? दो प्रकार की। एक आंख प्राकृतिक आंख है और एक आंख आत्मिक आंख है। आत्मिक आंख आत्मिक दुनिया की बातों को देखता है, दुनिया की आत्मिक दुनिया की चीजों को देखता है, और प्राकृतिक आंखें इसी दुनिया की चीजों को देखता है, उस पार की चीज को देख नहीं सकता है। समझे ना? ये हमारी जो आंखें हैं, प्राकृतिक आंखें, शारीरिक आंखें, ये दुनिया में है उन चीजों को देख सकती है, उसके बाद क्या चीज है उसको देख नहीं सकती है। पर्दा के उस पार उसको भी देख नहीं सकती है। समझे ना? एक मूर्तिकार जो होता है मूर्ति बनाता है। क्या बनाता है? मूर्ति बनाता है। और मूर्ति बनाने, जब मूर्ति बनाता है उसके बाद में क्या करता है? एक पर्दा से उसको ढांक देता है। क्या करता है? ढांक देता है। क्या करता है? पर्दा से ढांक देता है। लेकिन अगर उस मूर्ति को कहीं पे लगाया जाए, वहां पे लेके जब लगाते हैं उसके बाद में क्या करते हैं? वहां पे एक फीता बांधते हैं। समझे ना? उस फीता को काटते हैं, उसके बाद में वो पर्दा को हटाते हैं। तब ये दुर्गा का मूर्ति है कि एक राम की मूर्ति है कि सीता की मूर्ति है कि बघवा की, शेर की, भालू की, किसका मूर्ति है वो देख पाते हैं। पहले क्या करते हैं? पर्दा लगा देते हैं। क्या करते हैं? पर्दा लगा देते हैं। उसी प्रकार हमारे सुसमाचार पर यदि पर्दा पड़ा है तो किस मनुष्य के पड़ा हुआ है? नाश होने वालों के लिए। क्योंकि नाश होने वाला बाइबिल का एक वचन भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो नास्तिक है। कौन है? नास्तिक है, वो नरकिया है, और खुदा बाप ऐसों को समझा नहीं सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोगों की मदद करने के लिए आज की रात मैंने आप लोगों के बीच में आया। आज खोजबीन करो सत्य क्या चीज है। यीशु मसीह कहता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह है कौन? आज उसको पहचाना है। और यीशु मसीह आज कैसे इन दिनों में अपने कार्य कर रहा है, अपने आप को प्रकटीकरण कर रहे हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज उन चीजों की आज हमें खोजबीन करनी है। खुदा का धन्यवाद हो। आगे बढ़े भाई साहब। उनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने बंद कर दी। आगे, ताकि मसीह जो खुदा का प्रतिरूप है, हाँ? उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सुसमाचार का प्रकाश चमकना चाहिए हर एक भाइयों के लिए, हर एक बहनों के लिए। अगर जो खुदा का प्रतीक जो प्रभु यीशु मसीह का है, प्रभु यीशु मसीह, उनके तेजोमय सुसमाचार अगर किसी की समझ में नहीं आया तो उनको कभी भी प्रकाश नहीं मिला। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आगे देखिए लिखा गया है 19 वचन यहाँ पे, यूहन्ना 3:19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। कौन आया जगत में? आज रियल वचन क्या चीज है? ज्योति। यीशु मसीह कौन है? ज्योति है। यीशु मसीह ज्योति बनकर के आया। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्य ने आकर से लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है ना? मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति को प्रिय ना जाना, परंतु अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना। इसलिए मनुष्य क्या पा रहे हैं? दंड पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? और सीधे वो 5वां अय्याम में जाएंगे। दूत उनको पकड़ करके 5वां अय्याम में लेके क्या करेगा? बंद कर देगा। कब तक के लिए? न्याय के दिन तक के लिए। कोई इंसान नहीं मर रहा है। लिखा गया है मनुष्य को एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल में लिखी हुई है। तो एक बार हम मरेंगे, उसके बाद न्याय के लिए जी उठना पड़ेगा। पापी भी जी उठेगा, धर्मी भी जी उठेगा, राजा भी, प्रजा भी, फकीर भी, सब लोग जी उठेंगे। उसके बाद में क्या होगा? न्याय होगा। और न्याय होगा, जो दोषी ठहराया जाएगा वो जाएगा आग की झील में। नरक से भी सबको निकालेंगे और न्याय होगा। और न्याय होने के बाद जो दोषी ठहराए जाएंगे, पापी निकलेंगे, उनको कहाँ
कहाँ उनको डाला जाएगा? आग की झील में, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। वो दूसरी मृत्यु है। लेकिन जो दोषी ठहराया नहीं जाएगा, अनंत जीवन प्राप्त करेगा, उसको छठवा अय्याम में लेके जाएगा प्रभु यीशु मसीह, जहाँ ले जाने के लिए उसने वादा किया है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जगह तैयार करने के लिए, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो फिर से मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, क्योंकि जहाँ पिता है वहां मैं रहूंगा, और जहाँ मैं रहूंगा वहां मेरे लोग भी होंगे। ये खुदा का वायदा है। समझे ना? खुदा का धन्यवाद। आज देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं लोगों की बचपनी को देखते हैं, यहाँ पे लोगों की बुढ़ापा को देखते हैं, टीबी, लकवा, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, पीलिया, मलेरिया, तमाम प्रकार की बीमारी यहाँ पे चल रही है। समझे ना? लेकिन उस दुनिया में जाने वालों के लिए कोई बीमारी नहीं है। वहां पे किसी छोटा सा बच्चा, रोता हुआ बच्चा नहीं मिलेगा वहां पे किसी को बुढ़ापा नहीं पाओगे, वहां पे किसी की बाल पका हुआ नहीं पाओगे, किसी की दांत नहीं पाओगे, कोई वहां पे छोटा नहीं रहता है, वहां पे कोई बुढ़ा नहीं रहता है, परंतु वहां पे सिर्फ 18 से और 22 साल की उम्र में रहते हैं। आप स्वर्गदूतों की फोटो देखते हैं, स्वर्गदूतों क्या देखोगे? स्वर्गदूत की फोटो देखे हुए कोई भी स्वर्गदूत कहना चाहिए बूढ़ा दिखाई नहीं देता है। सब के सब 18 से 22 साल की उम्र है। जो भाई बंडन स्वर्ग गया तो स्वर्ग की तस्वीर को दिखाया, वहाँ छोटा बच्चा भी जवान है और बूढ़ा भी वहां पे जवान। वहां पे छोटा फिर होता नहीं है। जैसे कि आदम हव्वा को छोटा बीबी नहीं बनाया, छोटा सा बच्चा नहीं बनाया, परंतु उसको जवान बनाया। उसी प्रकार ये स्वर्ग का नियम है कि वहां पे छोटा बच्चा नहीं रहता है, कोई बूढ़ा नहीं रहता है, परंतु हम सबके सब जवान होते हैं, और कोई वहां पे मरना नहीं है, और किसी को बीमार नहीं लगे, तो आप किसी को काम करना नहीं पड़ेगा, किसी को नौकरी करना नहीं पड़ेगा, किसी को पढ़ाई लिखाई करना नहीं पड़ेगा, किसी को डिग्री करना नहीं पड़ेगा, परंतु खुदा के वचन को जी करके उस दुनिया के खा करके जीवित रहेंगे। क्योंकि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा में डाला, और परीक्षा करना चाहा तो शैतान ने परीक्षा लेने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह के पास, और उसने कहा आप खुदा का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए, और रोटी खा करके तू तृप्त रहो। समझ ना? यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहते हैं, परंतु खुदा के मुंह से निकले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहते हैं। तो स्वर्ग में रहने वाले रोटी खाकर जीवित नहीं रहेंगे। ये जो दाल भात चावल खाते हैं ना, मिठाई खाते हैं, अभी हमने पूरी सब्जी खाया, ये वहां पे खाना नहीं पड़ेगा। कहीं से नमक खरीदो तो कहीं से हल्दी खरीदो, तो मसाला खरीदो तो कहां से टमाटर खरीदो, चाहे ये खरीदो वो खरीदो, ये चक्कर खत्म हो जाएगा। केवल वहां वचन, और वचन खाने वाला कभी मरेंगे नहीं, वचन खाने वाला कभी। इसलिए मेरे भावन आप लोग मैं सलाह देता हूं कि आज वचन बन जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन है, आदि वचन था, वचन खुदा के साथ, और वचन खुदा था। खुदा वचन है, आप भी वचन बन जाइए। अगर आप वचन बन जाओगे तो खुदा वचन से बात कर रहा है, खुदा बाप वचन को समझा रहा है, और सुनने वाला वचन बन रहा है। वचन को सुनता है, वचन को समझता है, वचन के पीछे चलता है, वचन का जीवन जीता है। समझे ना? अगर आप मनुष्य रह जाओगे तो कभी खुदा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मनुष्य की स्तर से आप लोगों को उठना पड़ेगा, और विश्वास से आप प्रभु के पास आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और उस यीशु की तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। तो अब यहाँ पे लिखा गया है ज्योति जगत में आई, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आज आलर ऊखर ज्यादा पसंद करना है, खड़ना ऊखर मनी, नुरना ऊखर मनी, शक अपना ऊखर मनी, पाप बुरेना ऊखर मनी, देख मन लेना। समझे? और सेटे माखन ज्यादा आलर पसंद करना था। जब पाप न करना तो बोला बिल्ली नु टेबल है, समझा ना? इन्ना तो लेट बोल के अंदर साबित करने लगी, ये दुनिया अंधेरा है, दुनिया अंधेरा। वो नहीं चाहती है कि रोशनी हो जाए, क्योंकि रोशनी होना क्या चीज दर्शाती है? उनकी पाप, उनकी बुराई प्रकट हो जाती है। इसलिए शैतान चाह रहे कि मेरी पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए लाइट ही ना आए, वो अच्छा नहीं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, खुदा का ज्योति सबसे महान है। खुदा की ज्योति के सामने कोई अंधकार हावी नहीं हो सकता है। खुदा की ज्योति के सामने कोई अंधकार हावी नहीं हो सकता है। चाहे शैतान का प्लान कितना भी होगा, अंधकार का प्लान कितना भी होगा, लेकिन खुदा का वचन फिर भी प्रचारा जाएगा। खुदा का काम, खुदा का सेवा फिर भी होता रहेगा। उसके सेवा की भी ताकत खत्म नहीं कर सकते, रोक नहीं सकता। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ और उस क्रिस्तुस की तारीफ करता हूँ। आमीन। आगे 20 वचन लिखी गई, देखिए, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो बुराई करता है वो वचन से बैर रखता है। ज्योति कौन है? वचन। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ज्योति कौन है? दुल्हन। और जो अंधकार में चलता है वो हमेशा उनकी बुराई करेगा, उनका आग्रह है, उनसे नफरत करेगा, बैर करेगा ही करेगा। समझे ना? बैर करेगा ही करेगा। अंधकार ने ज्योति से बैर करेगा ही करेगा। अंधकार किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है।
और ज्योति किसको दर्शाते हैं? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, समझे ना। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले सब ज्योति है, और शैतान के पीछे चलने वाले सब चलने वाले कौन है? बैरता करने वाले सब कौन है? शैतान के पीछे चलने वाले, वो हमें सब बैर करते हैं। और ये बैर को कहाँ पैदा किया? खुदा बाप ने उत्पत्ति की पुस्तक में बैर को पैदा किया, समझे ना। खुदा को मैं धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ। लिखा गया है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। बुराई करने वाला चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सच्चा वचन से वो विरोध करेगा ही करेगा, बैर करेगा ही करेगा, क्योंकि उनके अंदर होता है कौन? शैतान की आत्मा, बुराई की आत्मा, अंधकार की आत्मा। इसलिए सच्चे वचन का विरोध करेंगे, क्योंकि सच्चा वचन ही क्या है? ज्योति है, क्योंकि खुदा ज्योति है, प्रभु यीशु ज्योति है। उसने अपने वचन में कहा मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। खुदा का धन्यवाद हो, वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है, ज्योति से बैर करता है। आप तो नहीं करते हो ना। अगर आप मगर किसी को बैर करोगे ना, समझिए आप खुद अंधकार है, शैतान के। आगे देखिएगा, ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति के निकट, इसका मतलब सही वचन के पास वो ऐसे लोग आएंगे नहीं, बैर करने वाले सही वचन के पास आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं, समझे ना। ठीक है, मैं अंबिकापुर में रहा, समझे ना। हमारा भाई हनुक जानता है और मेरे और कुछ भाई जानते हैं, मेरी बहनें जानते हैं जिस मैसेज में, समझे ना। मैं अंबिकापुर में था, फोन से टेलीफोन से आ रहा था, किसी जगह पे हम लोगों का मीटिंग हो रही। मैं जगह नहीं बताऊंगा, रिश्ता नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा गवाही, समझे ना। फोन के ऊपर फोन आ रहा था कि इनकी मीटिंग क्यों हमारे गांव में करवा रहे हो। पास्टरों की मीटिंग चल रहा था, उनकी षड्यंत्र चल रहा था, समझे ना। ऐसा मीटिंग नहीं होना चाहिए। तुम लोग क्यों गलत है, डबल बत्तीस ले रही हो, तुमने गलत किए हो, तुम ऐसा क्यों कि तब कुछ जो मीटिंग करवाने वाले बोले कि भाइयों हम तो नए नए विश्वासी हैं, हमें तो ज्यादा जानकारी नहीं है, हमारे भाई लोग आ रहे हैं, समझे ना, हमारे अरबी लोग आ रहे हैं, आप आइए उस मीटिंग में और जो पूछना है, जो सवाल जवाब करना है करिए। दिन भर चिल्ला रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उस जो मीटिंग, जो परिवार मीटिंग करा था उस परिवार को परेशानी कर रहे थे। और मैं वहां पे जा करके, समझे ना, 11 बजे रात तक प्रचार किया, समझे ना। और ऐसी माइक चल रही है, साउंड चल रही है, क्यों नहीं आए चिल्लाने, दिन चिल्लाने क्यों नहीं आए? लिखा गया है यहाँ पे, समझे ना। क्या लिखा है इस पर लिखिएगा, बैर रखता है और ज्योति की निकट, बैर रखने वाला ज्योति की निकट नहीं आता, समझे। और मैं कहता हूँ एंड टाइम मैसेज के पास अगर आना है, अगर इस प्रकार से बैर रखने के लिए, थोड़ा सा कमर को टाइट करके आइएगा। हम सवाल का जवाब देने वाला नहीं है, हमारा पवित्र आत्मा बड़े सावधानी के साथ सोच विचार करके आए। बैर रखने वाले, मैं बोल देता हूँ, बैर रखने वाले सोच बूझ करके आए। उसका हर एक सवाल का जवाब देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ होते हैं। हम मनुष्य क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करके कर सकता है, समझे ना। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। आप लोग जानते हैं कि एक साल की, नया साल की मीटिंग हो रहा था, हमारे घर जानते हैं कौन स्थान हो रहा था, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। नया साल की मीटिंग हो रहा था, समझे ना। और ऐसे बैर रखने वाले इस डीएम ऑफिस बार बार फोन किए, बार बार फोन किए, इनके मीटिंग रोका जाए, समझे आप लोग। उसके बाद में पुलिस स्टेशन नहीं गए, एसडीएम के पास गए। उसके बाद में एसडीएम परेशान हो गया और एसडीएम ने इसका थाना प्रभारी को बोला, देखो क्या हो रहा है, जाओ मतलब शांत करो। मैं आप लोग बता रहा हूँ, थोड़ा सा मीटिंग बाकी था, थोड़ा सा मीटिंग बाकी था, समझे ना। और ये लोग वहां पे गए, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में 24 घंटा लाइट बंद था। 24 घंटा जैसा कहने से मीटिंग बंद हुई, वो लाइट बंद हुई। और बताया जाता है पूरी छत्तीसगढ़ में लाइट बंद था, समझ आप लोग। अगर दुल्हन के ऊपर कोई हाथ लगा दिया होता तो क्या होता, वो जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु यीशु के पास ना तो अपने कमर को कस करके रखिए, प्रमाणित है ये। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। वो लोग कुछ नहीं बोले, बंद करो भी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले,
लेकिन गलत निगाह से किसी ने उनको भेजा था, जिसका परिणाम है। और उसके बाद में जानते हैं कौन किसकी किसकी हाथ था, उनकी घर में क्या हुआ हालत आप लोग जानते हैं। मैं किसी के नाम लेकर से बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ। घर टूट गई, घर बर्बाद हो गई, समझे आप लोग। इसका मतलब एक घर टूट गई नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा घिनौना ऐसा मतलब हुआ, बताने नहीं कि नहीं, समझ ना। खुदा का धन्यवाद, खुदा से टकराना इसे नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने क्या समझा, राजमिस्त्रियों के हाथ में होता है हथौड़ा, क्या होता है, कुटासी होता है। पहले राजमिस्त्री लोग पत्थर को उस हथौड़ा से मार के देते हैं। अगर पत्थर की आवाज ठिनिंग आई तो बोलते हैं कि जिंदा पत्थर है, और पत्थर की आवाज थोड़ा सा अगर मीडियम हुआ ना तो बोलते हैं कि सड़ा हुआ पत्थर है, इसको उपयोग नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा राजमिस्त्रियों ने इस पत्थर को निकम्मा समझा, लेकिन वही पत्थर कोने का सीधा बन गया। और इस पत्थर पर अगर कोई टकराएंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, और अगर ये पत्थर किसी के ऊपर पलट गया तो चटनी के जैसा पीसेगा, बैगन समझे ना। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। इसलिए सच्चा खुदा है कौन, उस सच्चा खुदा के पीछे चलिए। मैं धन्यवाद देता हूँ किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी जरिए हमारे ललित बहन को ये संदेश मिला। आज इतनी दूर से मैं आते हुए देख रहा था और मैं कह रहा था इतनी लंबी यात्रा करके कैसे अपने बच्चों को लेकर कैसे साधन बना करके जाती है। हो सकता है जाने से कितना दबाव होगा उनके लिए, लेकिन अनंत जीवन को बहन पा चुकी है। केवल उसका ही समस्या नहीं, और लोगों की भी समस्या होगा ऐसी, लेकिन जो अनंत जीवन की स्वाद एक बार चख चुके हैं मेरे भाई बहन, वो प्रभु के पीछे चलने से चाहे जान चला जाएगा, लेकिन प्रभु की सेवा करने से पीछे कभी नहीं हटते हैं। क्योंकि ये शरीर 2 दिन का है, इसके बाद ये शरीर गिर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो जीवन प्राप्त कर चुके हैं वो जीवन नीचे सड़ने को नहीं जाएगा, परंतु वो जीवन ऊपर जाएगा। जो उसकी प्रेम को अनंत जीवन चख चुके हैं, चाहे उसको कितनी लंबी यात्रा जाना पड़ता है, जाते हैं, बहन जाती है। और आज देखिए उनकी परिवार से हो सकता है सलाह ली, परिवार में कहना चाहिए सास ससुर उनके साथ बैठी होगी, उसकी पति है उनके साथ बातचीत की, और देखिए आज एंड टाइम की मैसेज उसने सोची होगी क्योंकि मेरे गांव में आता, मेरे घर में आता, ताकि मेरे गांव, मेरे घर, मेरे परिवार के लोग उद्धार पाते। धन्यवाद देकर इसकी तारीफ करता हूँ, आमीन। ये बहकाने वाला या भटकाने वाला संदेश नहीं करते, जीवन देने वाला संदेश है। अगर ये संदेश किसी भाई बहन के पास एक बार टकराते हुआ या अगर उसने समझ जाता है, पकड़ लेता है, पकड़ लिया, अगर उसके हाथ से एक बार चुप गया, सिर पटक पटक करके फोड़ भी डालेगा, तो दोबारा उसको अनंत जीवन मिलना मुश्किल है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आगे 21 वचन में लिखी गई है, परंतु जो सत्य पर चलता है, क्या लिखा है, परंतु जब सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट। मैं आप लोगों को धन्य कहूंगा क्योंकि आप वचन के पास आए हुए हैं, आप किसी गिरजा में नहीं गए हुए, समझे ना, आप इन टाइम मैसेज में हैं, आप ज्योति के निकट आए हुए हैं। खुदा का धन्यवाद हो। इसलिए आपको लिखा गया है परंतु जो सत्य पर चलता है। आप, मैं कहूंगा आप सब सत्य पे चलने वाले मेरे बाबा, दुनिया का कोई भी बिगाड़ आएगा, भटकाने वाले आएगा, मत्ती 24:24 पूरा होगा, आप देखते रहिए, परंतु आप किसी से कंप्रोमाइज मत कीजिए क्योंकि आप वचन बन चुके हैं। और इसमें लिखा गया है जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। आप सत्य पर चल रहे हैं, ये मीटिंग क्या चीज है, ज्योति है, जहाँ अंधकार पे आज प्रकट हो रही है। खुदा का धन्यवाद हो, समझे ना, आप लोग गवाही दे रहे हैं, आप लोग वचन सुन रहे हैं, आप लोग उसकी वर्शिप कर रहे हैं, ये क्या चीज है, ज्योति है। ये ज्योति में चलने वालों की एक नमूना है। खुदा का धन्यवाद हो दुनिया वालों के लिए। वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह खुदा की ओर से किए गए हैं। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ, उसकी महिमा हो। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सुंदर वचन से आज प्रभु यीशु मसीह हमें आप पोषित कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैं पटकुले क्षेत्र में मीटिंग ले रहा था तो उधर के समाचार मुझे बता रहे थे, वहाँ पे कोई पास्टर आता है बाहर से, लोग जाते हैं, भीड़ भड़ाका करते हैं, लेकिन प्रचार करते 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 अगर उसकी प्रचार में दम नहीं है, दोबारा उसकी मीटिंग में जाती है, गाँव वाले पूरे की पूरे छोड़ देते हैं। अभी कहना चाहिए एक मीटिंग हुआ था, बता रहे थे, हाँ मीटिंग हुआ था, बालाघाट से कोई वक्त आया था, बालाघाट से कोई वक्त आया था।
और 12 घंटा का वक्त था। 3 दिन तक प्रचार किया उस गांव में। 3 दिन में गांव के लोग 7 या 8 ही लोग थे, तो थोड़ा सा लीडर टाइप के होंगे, पास्टर टाइप के होंगे, उनके परिवार मात्र 7-8 गिनती, परंतु गांव वाले कोई नहीं गए। और गांव में बताते हैं 2-3 परिवार ही सांसारिक परिवार है, बाकी कहीं न किस गिरजा में जाने वाले हैं। और जब हमने गए वहां प्रचार किया, पूरी रात में भी जब तक वचन खत्म नहीं हुआ, 11 बजे रात तक वचन सुनते रहे, समझे ना। और दिन में भी कहना चाहिए 9 बजे से शुरू हो करके 1-2 बजे तक वचन सुनते रहे। लोगों की कोई कमी नहीं, सुनने की कमी नहीं। उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद हमारे आते तक भी लोग रट गए कि भाई इसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। भीड़ कम नहीं हुई। खुदा को मैं धन्यवाद देता हूँ, आमीन। क्योंकि जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। ज्योति क्या चीज है? प्योर वचन। ज्योति क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह। ज्योति क्या है? पवित्र आत्मा। ज्योति क्या है? सच्चाई खुद है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ। ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो। आज आप लोग ज्योति के पास आए हैं, आपको आपका काम आज प्रकट हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ। इतनी रात में छोटे बच्चों को बागे में बारिश में क्यों लेकर आ रही हूँ, ये प्रमाणित हो जाता है कि मैं ज्योति के पास हूँ, क्योंकि मैं सत्य पे चल रही हूँ। ये आपका काम प्रकट हो रहा है मेरे भगवान। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है आप छोटे छोटे बच्चों को कम से कम नहीं ले जाते मीटिंग, यहाँ ले जाना, सर्दी जुकाम होगा, खांसी होगा, ये होगा, लोग क्या नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन आप जान रहे हैं कि सत्य पे चल रहे हैं, इसलिए आप ज्योति के निकट में आ रहे हैं। अंधकार में भटकने वाली क्या जानेगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे सुंदर वचन के लिए, जो कि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह ऐसे सुंदर वचन को रखें। खुदा का धन्यवाद हो। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हमारे साथ खोलेंगे प्रेरितों की कामना पुस्तक। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेरितों की कामना पुस्तक और उसका अध्याय 2 और पद 47 पढ़ेंगे। पद 47 पढ़ेंगे, 47 पद। प्रेरितों की कामना पुस्तक अध्याय 2 पद 47 पढ़ेगा। और खुदा की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और थोड़ा सा रुकिएगा, क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा। और खुदा की स्तुति करते थे। क्या करते थे? आपने यहाँ पे गीत गा करके क्या कर रहे थे? खुदा की स्तुति करते, उसकी महिमा कर रहे थे कि बकवास कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे। ईमानदारी से बोल रहे हैं ना, बकवास तो नहीं कर रहे थे ना, स्तुति कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है और खुदा की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। क्या कोई यहाँ पे नाराज है किसी से? क्या दुखी है? सब लोग प्रसन्न हैं, समझे ना। इस झुंड में नहीं हो भरे करे दुखी होंगे या किसी प्रकार के कुछ उनको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप एक दूसरे से प्रसन्न हैं। मैं भी आप लोगों को देख करके मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुशी हूँ, मैं भी आनंद हूँ, समझे ना। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके अंदर आनंद और खुशी है, तभी आप इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि आप अलग अलग जगह में, भाई को मैं देख रहा था, दया भाई यहाँ पे बैठा, उसके पत्नी को लेकर इतनी बारिश में कहाँ से आया है? मैन पाट पहाड़ से आया है। कहाँ से आया है? मैन पाट पहाड़ से आया है, समझे ना। कुछ बहनों को देखा ना, ऐसे मौसम खराब है, अंबिकापुर से आए हुए हैं और जगह से आए हुए हैं, समझे ना। और सब एक जगह कोई नहीं है। क्यों? आप सत्य में चल रहे हैं, सत्य के साथ चल रहे हैं, इसलिए आप ज्योति के निकट आए हुए हैं। खुदा का धन्यवाद है, समझ लें। और यहाँ पे लिखा गया है खुदा की स्तुति करने के लिए। किसकी स्तुति करने के लिए? खुदा की स्तुति करने के लिए। और आपकी स्तुति करने से हम सब कौन है? खुश है, प्रसन्न है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है और जो उद्धार पाते थे, जो उद्धार, आज देखिए लगातार आज 8वां दिन है, कहीं पे 2 मीटिंग, कहीं पे 1 मीटिंग, लगातार कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं है, समझे ना। अभी भी 2 दिन और रहूंगा मैं, कल भर मैं इस क्षेत्र में रहूंगा, उसके बाद फिर बलरामपुर जिला जाऊंगा, उसके बाद लौटूंगा 10वां 11वां दिन में आपस लौटूंगा। खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, आमीन। क्या करने के लिए? जो ज्योति जो सच्चाई पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, उनके पास जा करके उनकी विश्वास को थोड़ा सा और एनकरेज करूं, उनकी विश्वास को थोड़ा सा और भी उजागर करूं, उनको उनके में थोड़ा सा सपोर्ट करूं ताकि आगे बढ़ने में उनको मदद मिल सके। खुदा का धन्यवाद। अगर कोई बच्चा पेड़ चढ़ ऊपर फल तो फला है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा है, कितनी कोशिश कर रहा है, उनके सीना छिल जा रहा है, उनके हाथ छिल रहा है,
फिर चढ़ने की कोशिश करता है, खुश उतर जाता है, लेकिन उसके अंदर एक तमन्ना है कि मैं उसको किसी न किसी रीति से मैं उसको क्या करूंगा, प्राप्त करूंगा। समझे ना? तब किसी उसका जोड़ीदार या उसका साथी देखता है कि वो करंट से चढ़ नहीं पा रहे, तब आता है और उसको थोड़ा सा धक्का दे देता है। क्या करता है? आप लोग चढ़ो। समझ गए ना? धक्का देते। मैं वही आपकी मदद करने के लिए, मैं किसी को हाथ पकड़ करके स्वर्ग नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु मैं स्वर्ग राज्य में कैसे पहुंचेंगे उसका थोड़ा सा तरीका बता करके मैं आप लोगों की मदद करूंगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। और आप लोग भी मेरी मदद कर रही हैं। क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अलग आत्मा नहीं, मेरे पास अलग आत्मा नहीं, आपके पास अलग विश्वास नहीं, मेरे पास अलग विश्वास नहीं, इसलिए आप भी मेरी मदद कर रहे हैं और मैं भी आपकी मदद कर रहा हूं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। कल शाम को मेरे पास इतने समय टेलीफोन आया खिरसिया से। समझे ना? वहां भी किसी पास्टर ने बोला मैं इंडिपेंडेंट सेवा कर रहा हूँ, स्वतंत्र सेवा कर रहा हूँ। अब भाई काका भाई आप आइए और मेरी मदद करें। समझे ना? मैं किसी संस्था से नहीं हूँ, परंतु मेरे पास कम से कम 15-20 लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, आप मेरी मदद करें। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। इस प्रकार से मेरे भगवान देखिए संदेश आगे बढ़ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। अभी भोपाल में आशा देख रहे हैं, काका भी भोपाल आइएगा। तो जिसके जो ज्योति में चल रहे, सत्य में चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई आइए। और जहां आस पास में चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, उनकी दिल क्या हो गया, कठोर हो गया। हमारे दादा परदादा लकड़ दादा पकड़ दादा से हम क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ उनके पास कुछ भी नहीं है, जीरो है। बस उनके पास घमंड है, दुनिया का बुद्धि है कि हम पहले से, बस उनके अंदर कुछ भी नहीं है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं लोगों के बीच में से निकला हूँ। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया। लिखा गया है उद्धार पाते थे, सब लोग प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन प्रभु उनमें मिला देता था। उद्धार पाते थे उनमें प्रभु प्रतिदिन उद्धार पाने वालों को क्या कर देता था? उद्धार पाए हुए झुंड में मिला देता था। क्या आज उद्धार पाने वालों को आपके झुंड में नहीं मिला रहे? क्या मिला रहे कि नहीं मिला रहे? शिरोपरा में कौन सी तारीख में? 19 तारीख। वहां पे 19 तारीख को 9 लोगों को खुदा बाप ने उद्धार पाए, 9 लोग उद्धार पाए, और उद्धार पाए हुए झुंड के साथ उनको क्या कर दिया? मिला दिया। तो यहाँ पे लिखी कि नहीं की बाइबल में? आराधना वर्षिप करते थे प्रतिदिन, उनसे सब प्रसन्न थे और उद्धार पाते थे, उनको प्रभु उनके साथ मिला देता है। क्या आज आप लोग साथ नहीं मिला रहे हैं? छत्तीसगढ़ में हर जाति जाति के लोग। अभी मैं वहां पे बैठा हुआ था, मैं नाश्ता कर रहा था, मेरे पास टेलीफोन आया था। समझे ना? एक भाई बोल रहा था भाई वो चरवा भेज दीजिए, मैं कल के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे हर जगह मेरे भगवान कल की आराधना की तैयारी के लोग लगे हुए हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। आमीन। ये टेलीफोन शक्ति जी जैसा आया था। प्रभु की महिमा चारों तरफ उद्धार पाए हुए लोग हैं, और उद्धार पाते हैं उनको प्रभु यीशु को मिला देता है। आज भी मिला रहा है। प्रभु की स्तुति। एक वचन मेरे साथ निकालिएगा। प्रभु की स्तुति की तारीफ है। प्रीतों की काम नामक पुस्तक अध्याय 4 उसकी 12 वचन पढ़िएगा। प्रीतों की काम नामक पुस्तक अध्याय 4 उसकी 12 पद पढ़िएगा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अब यहाँ पे देखिए, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, ठीक है ना? क्योंकि स्वर्ग के नीचे क्या चीज है? पृथ्वी है। स्वर्ग के नीचे क्या चीज है? कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। कोई दूसरा नाम क्या करने के लिए? उद्धार पाने के लिए। कोई दूसरा नाम नहीं है। उद्धार पाने के लिए एक नाम है, जिसको बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, ठीक है ना? दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सके। पर उद्धार पाने के लिए एक नाम है, और नाम है प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में कोई नाम नहीं दिया गया। कोई दूसरा नाम,
कौन सा नाम दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मेरे भगवान आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि यीशु नाम ही उद्धार है। यीशु नाम ही उद्धार है। क्योंकि उद्धार लोगों को मिलेगा तो केवल यीशु मसीह के नाम ही मिलेगा। अगर यीशु मसीह के नाम को इनकार करेंगे उद्धार नहीं मिलेगा। और आप लोग जानते हैं कि दुनिया के मसीह लोग आज क्या चीज को इनकार किए हैं? नाम को, वचन। नाम और वचन दो चीज को इनकार किए, वचन को और नाम को। इसलिए एक बार फिर से अंत के युग में दुल्हन के द्वारा सेवकाई की जा रही है, ताकि लोग नाम को विश्वास करेंगे और वचन को मानेंगे। नाम को विश्वास करेंगे और वचन को विश्वास करेंगे, उद्धार उन्हीं का होगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। और भला लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहा है, देख मैं तुम्हारे द्वार खोल रखा है, उससे दुनिया का कोई भी बंद नहीं कर सकता। ठीक है ना? तुम्हारी सामर्थ तो छोटी सी है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे झुंड छोटा है, इसलिए सबका उस तुम्हारे पर दबाव आता है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे वचन का पालन किए हैं और मेरे नाम का इनकार नहीं किए। इसलिए देख मैं शैतान की उन सभा वालों को मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा। आज शैतान के सभा वालों को वश में कर दिया। दुल्हन किसी के वश में नहीं रहती है, दुल्हन किसी के बस में नहीं रहती। और खुदा ने किसी भी शिक्षा के नीचे दुल्हन को नहीं रखता है। खुदा सिर्फ दुल्हन चाहे सिर्फ खुदा के नीचे रहती है और दुनिया का कोई भी ज्ञान और बुद्धि के नीचे नहीं रहती है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ और उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। कहाँ लिखा है? कहाँ की बात कर रहा हूँ जानते हैं? प्रकाश पत्र 3 अध्याय की बात निकाल रहा हूँ। पढ़कर देखिए 8 वचन से, पढ़कर के देखिए 3 अध्याय 8 वचन से पढ़िए, 8 वचन से पढ़िएगा। फिर मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि समय हो चुकी है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जम्मारी कामान असता ध्यान के समझा रहा था। जम्मारी कामान असता सिनेदर कामन अंदर नहीं, अच्छा कामन अंदर का बुरा कामन अंदर। जम्मा कामान आसी खन्नत नेव छिपा के पुनरे का बाबर एलाउसन छिपावा गेच के और अलाउसन छिपावा गेच के दुनिया उसन छिपावा गेच के, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी छिपावा को बोलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से उनका खन मल्ला उस आसी खन अनगिनित रही। आसी खन केकल पेंदा इंद्रजात ही अग्नि अर्दसा समुद्र की मझी में इंद्र मुल्क की अग्नि अर्दसा ये आसी नजर की नेहू बसरा इसको बोलो, क्योंकि आज दुनिया का सृष्टि करता हिकदस इंद्र पढ़ा इसका पढ़ा के भाई साहब 8 वचन 3 अध्याय वचन। हाँ ये निमह जम्मा कामान अखदानी इंद्र नंदर आगे पढ़ा। जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हाँ एरा ये निमह सामने में उनका बलि तिस्कर दिया ना तिस्करन बलि जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप बलि एक आम उतर हो बंद न के पुलोर मुच्चा के पुलो यीशु मसीह तिस्का बलि दुनिया का एक आम ताकत हो मुच्चा बंद न के पुलो। आगे तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। निमह संधि झुंड रिया दस के निमह ताकत संधि जमा करती निमह ये दबाव बलि ना प्रवेश न कर, क्योंकि दुनिया का रीति है कि जितना ज्यादा बहुमत उतनी उनकी जीत होती है। पुलिस वाला में बरोबर एकत्र बगैर खोटा बोल नारी में हाँ बोल, लेकिन रबो रब झूठा। दुनिया का कंडीशन थी में से कि एक मर्डर के कारण से आदमी बोले कुछ नहीं किया है, गवाही में चौरासी में बड़ा बिना मतलब इसको फंसाएं और आज हकीकत मतलब मर्डर का जो सत्य है उसको झूठा बनाते हैं, जो झूठा उसको सत्य बनाते हैं। ये दुनिया का रीति है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह झूठ को झूठी बनाएगा और सत्य को सत्य बनाएगा, कभी घुसखोर नहीं है। उसी प्रकार आज दुल्हन को भी न्याय, दुल्हन क्या कर रही है? जगत का न्याय कर रहा है। दुल्हन क्या कर रही है? जगत का न्याय कर रहा है। कौन धर्मी है कौन पापी है, ये संदेश क्या चीज है, ये सभा संगति क्या है, यही तो न्याय कर रही है। सत्य को सत्य ही साबित कर रही है, झूठ को झूठी साबित कर रही है। समझे ना, ये न्याय चल रहा है, ऐसे नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा दुल्हन मेरे साथ सिंहासन में बैठ कर इस्राएल के 12 गोत्रों की न्याय करेगी। आप क्या कर रहे हैं? आज न्याय कर रहे हैं। क्या सत्य है क्या गलत है, खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। ये सेवकाई है, आज न्याय कर रहे मेरे भगवान, न्याय कर रहे। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। आगे बढ़िए भाई साहब। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। बल्ला इरी कोई शक्ति मल्ला, इरी कोई सामर्थ मल्ला। मैं जानता हूं कि हमारे पास शारीरिक या प्राकृतिक या दुनिया का ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पास खुदा का ताकत है, खुदा का आत्मिक ताकत है। और खुदा वो काम करेगा जो दुनिया कर सकती है। मेरे भाई मेरे बहन, खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ है। आमीन। आगे बढ़िए मेरे साहब। फिर भी तुमने मेरे वचन का फिर भी तुमने मेरे वचन का पालन किया है।
क्या किया है? पालन किया है। इन्ना वचन ने पालन आली, एका झुंड पालन आली, एका गिरजातार पालन आली, एका विश्वासर पालन आली, अखादर ना ने पालन लगी। फिर भी तुमने, ताकत तुम्हारी छोटी है, झुंड तुम्हारी छोटी है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे वचन का पालन किए हैं, पालन करते हैं। आमीन। आज पालन करने वाले नहीं दुनिया, चज्जरा कर दुनिया, वचन पालन दुनिया चज्जरा कर है ना। अगे मने रंडी में से थन्ना इंदा निकाल के चस कर झुंड मरती नहीं, फीता मन मुरती दुनिया में लगा बात चज्जरा कर इन्ना प्रभु से एक और तरफ प्रभु की दीवाना में जब चज्जरा कर और बाकी दुनिया का सबसे पहला स्त्री लिपापुती करने वाला, दुनिया का सबसे पहला स्त्री लिपापुती करने वाला है कौन? इजेबेल। और बाकी कलीसिया तालियां देखा से ताली लिपापुती करने वाली स्त्री जिस तरह में तालियां आगे जब बात नहीं है ताकत थोड़ी जम्मा करती नहीं में दबाव खत्म इतने तुम दबाव अतरा तुम दबाव समझा करना। लेकिन नीम एंग है वचन इनकार मलनंज का, एंग है वचन पालन का आधार, और एंग है नामेन कभी भी इनकार मलनंज का। तो वचन ने पालन ना लगी नीम हालत और आसी नामेन इनकार नहीं मलनंज इनको दखल रहेगा भाई बहनों। प्रभु से धन्यवाद। आगे बढ़ा भाई साहब। वचन का पालन किया है, वचन का पालन किया इन्ना उल्टे गुना डहरे ये इक्वल वचन पालन, बाकी सब कुछ मलना आगे। और मेरे नाम का और आस बदस एक है नामेन इनकार मलनज का उल्टी कर चुकी, बाकी एरा दरने खाने दिन करते मोने। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ है। आमीन हालेलुया। आगे पढ़िए बस थोड़ा सा। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। एका उतर वचन पालन न लगना और आसी नामेन इनकार मलनन नामेन रहे के प्रभु यीशु मसीह आरीरवादस एरा एक आसमय बर अली एन शैतान की सभा वालारी निमय खेडी पेंदा न जो बस और निम मानते हुए इरादा रहे एनद्रा बोल का होता मन सब इरादा। लेकिन दुल्हन ने क्या कहते मैं पेंदा मन कर दुल्हन और इनके दुल्हन ही पेंदा मना की खुशहाल क्योंकि दुल्हन कुसान जब तक माल बरार की दुल्हन उसते के ना खुशा दुल्हन उसते के ना अगर आशीष मल खतखोर दुल्हन उसते के ना अगर सलाह मसूर मल खतखोर आर के बचाओ दी मल दुनिया आओ चढ़े बस का देख शैतान की सभा वालों को मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा, तुम्हारे पैर के नीचे कर दूंगा। दुनिया ताला रुखा के बरोबर के दुल्हन से बोली खतो, लेकिन दुल्हन ने का फिर बोल खता मरता लेकिन नोट रन कोई कर क्योंकि वचन पूरा मान लेगी ऐसा पूरा मान लेगी वचन पूरा जैसे आगे से अलिफ ले रहे तोता मैंने ये कहानी किस्सा मत उधर उल्टा से वाचस एक आम पादिश से सवाल है जस क्योंकि एक आम पादिश जो परेशान है चार भूमि के बारे में प्रवेश मसीह दृष्टांत का दस उल्टा डहरे उल्टा आलस मतलब बिनी चाह लेकिन किसी गृहस्थ ने या किसी मनुष्य ने या किसी मतलब किसान ने समझा देगा किसी मनुष्य ने बीज बोने के लिए निकला। क्या निकला? बीज बोते समय किसी बीज रास्ते में गिरा। कहाँ गिरा? और रास्ते में गिरने के कारण बीज दबता नहीं है, ऊपर ही दिखता रहता है। तब चिड़िया ने आकर के उससे क्या कर लिया? चुग लिया। क्या किया? चुग लिया। क्योंकि वो मिट्टी में दबा नहीं, ऊपर भी दिख रहा है। और चिड़िया का आंख इतनी तेज होती है कि ऊपर से भी बीज को पहुंचा लेता है, समझे ना? और उतर करके उसको खाते चुग लिया। तो जब वो चुग लिया, क्या वो पेड़ बनेगा क्या? वो उगेगा क्या? क्योंकि चिड़िया उसको खा गया। और किसी भूमि ने पथरीली जगह में गिरा, और पथरीली जगह में तो गिरा। पत्थर जब गर्म होता है जल्दी नमी मिलता है, और जल्दी नमी मिलने के कारण बाइबल बताती है वो जल्दी पौधा बन गया, जल्दी अंकुर हो गया। लेकिन जब सूर्य का रोशनी जब तेज हो गई तो पत्थर क्या हो गया? गर्म हो गया। क्या हो गया? तब उसकी जड़ें क्या हो गई? सूख गई और पौधा मर गया। दो जगह का बीज खत्म, रास्ता का बीज और पत्थर का बीज। एक बीज गिरा झाड़ियों के बीच। कहाँ गिरा? झाड़ियों के बीच गिरा, बीज में गिरा। लेकिन वो पौधा तो बना, अंकुरित तो हुआ, लेकिन झाड़ियों ने उस पौधा को दबा दिया। जब फल आया तो इक्का दुक्का फल आया। जितना किसान को मिलना था, लगाने वालों को मिलना था, बोने वालों को मिलना था, उतना नहीं मिला। परंतु एक दो फल छोड़ दिया। कैसे होना? ऐसा लट्टी ज्यादा हो ना, कचड़ा ज्यादा हो, हुक्का ज्यादा हो,
असं अन्य 2-3 लोग खान इतना बस और चढ़ते लटती घासी उखड़ना पड़ी ताकि अच्छा बाल धरो एकैया 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल खाओ। जब ये चीजन जब मतलब हम सेवक जब परचाना ले गया सोले उनका आलस को खाने वादस जब अकुनी परचार लंच गए बोले वो बीच को चिड़िया ने आकर के चुग लिया। तो पादरी साहब यहाँ तिंगा आ चिड़िया इधर आ ओड़ा इधर उड़ा रहा आ ओड़ा अच्छा बीनियन पे था मुखा बोले आ ओड़ा एक इधर उड़ा रहा खाने पादरी साहब नीन हो लेकर आते हो पेछा ली हाँ एक हम तो पढ़ की महीना दरस चाहूँगी कोई तोता महीना तो होगा और क्या रहेगा आप आदि से ज्ञान दे मल्ला इंद्र तेंगो सासी वही तोता महीना का होगा ये तोता महीना यीशु मसीह दृष्टांत ही कर आप बीजा झूठा बाचा आप बीज इधर ही के गेहूं ही मल्ली खिस्से ही मल्ली जिन्होर ही मल्ली आप बीनी ही के बचन की भी नहीं के और बचनन चाखस आप ओड़ा मल्ली शैतान बचनन कटावा चिचासी दिमाग थी आसी विवेक थी आसी होते थी और आसीन मतलब धार्मिक तक हम अल्लाह वचन क्योंकि वचन शैतान उच्च उठा वचन अन्य कितना कितने वाले वचन का भिन्न लेकिन शैतान आज समझा के मौका मर्जी और जब हम अन्य बंजर पड़ा कर कितना बंजर पड़ा करना क्रिश्चियन का जबरदस्ती में उच्चार लेकिन प्रभु से कहा नहीं आज कोई भी प्रमाण मल्ला खुदा का धन्यवाद उसकी तारीफ आमीन इसलिए मेरे प्रिय भाइयों मेरे बहनों आप बने रहिए प्रभु यीशु मसीह में आप उद्धार पाए हुए लोग बहकाने वाली आप आएगा शिक्षा आएगा प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा रहेगा आपकी मदद वो करेगा समझे ना आप मनुष्य की सहारा कभी मत लेना परंतु संपूर्ण मनुष्य की पर भरोसा रखना ये बाइबल में लिखी है। मैं कहता हूँ आप मेरी भरोसा भी मत करना किसी भाइयों की भरोसा किसी लीडरों की भरोसा मत करना आप भरोसा करना इसके ऊपर अगर इसके पीछे चलने वाले कभी भी धोखा नहीं खाएंगे दुनिया में मैं कहता हूँ इतनी बड़ी दुनिया में एक ही झुंड है मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने रोमन कैथोलिक में जन्म हुआ मेरी मम्मी पापा रोमन कैथोलिक थे मैंने रोमन कैथोलिक का हर एक चाल चलन देखा मैं समझे ना हर चीजों को मैंने परखा उसमें का नस नस को मैंने परखा वचन के साथ कभी मेल नहीं खाती है उसके बाद मैंने लूथरन में गया लूथरन के हर एक चीजों को मैंने देखा परखा मैंने सारी उम्र भर मेरा यही काम हुआ समझे ना उसमें का देखा वो भी वचन की विपरीत मैंने पेंटिकोस्टल में गया मेनोनिट में गया मैंने यहो विटनेस में कहाँ नहीं गया मैंने अभी छोटा छोटा कितनी नई संस्था बन करके भरी पड़ी है कहाँ नहीं गया मैंने सब कुछ देखा कहीं भी कुछ नहीं देखिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि बड़ा सरलता में खुदा आपने मुझे इन चीजों को दिया बड़ा सरलता में जितना मैंने मन लगा करके मैंने किया वहां नहीं मिला तब मेरे पास एक आवाज आया और आवाज ने कहा हे मेरा बेटा वहां से निकल इसलिए मैंने डिसीजन दिया इस आवाज को मैं नहीं भूलूंगा ये आवाज मुझे बेटा बोल करके बुलाया हो सकता है मेरे भाइयों आपको भी बेटा बोल करके बुलाया मेरे बहनों आपको भी हे मेरे बेटी बोल करके बुलाया आप योनि निकले नहीं शौक से निकले नहीं है इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों जिस रास्ते में चल रहे हैं आप चलते खुदा का धन्यवाद मैं तो अपने समय करता हूँ मैं रहूं या ना रहूं लेकिन आप इस वाले रास्ता को कभी ना छोड़ें यही आप लोगों को मंजिल पहुंचाएगा वो चौड़ा रास्ता आपको मंजिल नहीं पहुंचाएगा वो विनाश में पहुंचाएगा समझे ना हड़िया दारू पियो मार पीट करो गुंडागर्दी या करो अपनी प्यारी पत्नी को छोड़ो दूसरे से विवाह करो उससे छोड़ो तीसरे से विवाह करो समझे ना ये चौड़ा रास्ता वालों का है बदमाश किसी को धोखा देना दागादागी करना ये करना वो करना फिर विद्रोह करना ये चौड़ा रास्ता में चलने वालों का है मैं सकरा रास्ता की वचन आपको बता रहा हूँ साकरा रास्ता में चलकर तकलीफ थोड़ा सा आएगा दिक्कत आएगा लेकिन उसने कहा देख मैं तुम्हारे घर द्वार खोल कर रखा हूँ उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता तीन तुम्हारी सामर्थ थोड़ी तो है घबराइए मत समझे ना देख उस शैतान के स्वभाव मैं तुम्हारे बस में कर देता हूँ देखना दुनिया के लोग दुल्हन के पैर के नीचे आएंगे दुल्हन किसी के पैर के नीचे ली जाएंगी क्योंकि ये वचन पूरा हो रहा है कि शैतान के स्वभाव में तुम्हारे बस में कर दूंगा देखते रहिएगा खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ उसकी तारीफ करता हूँ आमीन खुदा आज की वचनों की तरफ सबको बहुत है काशिफ है आइए सब खड़े हो जाइए खुदा की सच्ची तारीफ हो हालेलुया धन्यवाद मेरे पास वचन बताने के लिए बहुत सारी है लेकिन एक तो लाइट नहीं है किसी का